अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक और शेयर करना और हाँ, कमेंट कर ज़रूर बताना। और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। स्टोरी के स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड शुआन को देखते हैं, जो बताती है कि मैं सॉन्ग फैमिली की लेजिटिमेट बेटी हूँ, जिसे उसकी मॉम ने 8 साल की उम्र में छोड़ दिया था। फिर हम पास्ट में देखते हैं, वो बहुत ज़्यादा रो रही थी कि मम्मी मुझे छोड़ के मत जाओ। तभी शेन फैमिली के बेटे यूए ने आके से बोला था कि अब से मैं तुम्हारा ब्रदर हूँ, और वो उसे शेन फैमिली में ले आया था। पर वो लेजिटिमेट बेटी थी, इसलिए शेन फैमिली वाले ने उसे फॉरेन भेज दिया था। और अब वो 5 सालों बाद आई है तो सोचती है, ब्रदर यूए मैं तुम्हारे बर्थडे पे वापस आई हूँ, क्या तुम खुश होगे? फिर हम बर्थडे पार्टी में देखते हैं, जहाँ यूए के फ्रेंड्स उससे तारीफ कर रहे थे कि तुम्हारी बर्थडे पार्टी तो काफ़ी अच्छी है, बिल्कुल जैसे शुआन को पसंद है, पर वो तो यहाँ पे है ही नहीं। और फिर फोटो देख के बताते हैं, ये तो तुम्हारी सिस्टर है ना, ये शुआन वापस आ गई है फॉरेन से, क्या उसने तुम्हें बताया नहीं? तो यू उठ के जाने लगता है। शुआन केक लेके पार्टी में आती है तो गर्ल्स बातें बनाने लगती हैं, इस लेजिटिमेट बेटी को तो फॉरेन भेज दिया था ना, लगता है चोरी छुपे वापस आ गई। ये बहुत शेमलेस है, लेजिटिमेट होने के बाद भी ये बहुत शेमलेस है। सॉन्ग फैमिली की लेजिटिमेट बेटी होने के बावजूद भी शेन फैमिली में घुस आई है ताकि शेन जुए पर ट्राई मार सके। शुआन ये सब सुन रही थी। इससे पहले वो जाकर उनके कुछ बोलती, वो हमारे मेलियन मिस्टर ही से टकरा चाहती है तो उसका हाथ पकड़ के ले जाती है उनके पास। तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो, ये मेरा मेल पार्टनर है। वो लड़की कहती है, हमें लगा तेरा यूए के साथ चक्कर चल रहा है, तो वो उसको थपड़ा मार देती है। क्या मैं अपने ब्रदर यूए को बुलाऊं? तो लड़की माफ़ी मांग लेती है। फिर जब वो मिस्टर ही को लेकर वहाँ से जाने लगी थी तो फिसल के गिरने वाली होती है, तभी मिस्टर ही उसे कैच कर लेता है। वो एकदम हैरान थी और नर्वस होकर एकदम से दूर हो जाती है। मिस्टर ही कहता है, अभी तो तुम बड़ी धांसू बन रही थी। तभी वहाँ पर मिस्टर ही के फ्रेंड्स आ जाते हैं। यू आकर कहता है, शुआन तुम जब फॉरेन से आई बताया क्यों नहीं? तो कहती, जल्दी जल्दी मैं आई, बता नहीं पाई। तो यूए उसे सलाहने लगा था, कोई बात नहीं, बट मिस्टर यू ने ऐसे देखकर जाने लगता है। फ्रेंड्स हैरान थे, अभी तो आया था, क्यों चला गया? शुआन यूए से पूछती है, ब्रदर क्या तुम शील्ड ग्रुप को जानते हो? इनफैक्ट हुआ कुछ यूँ था कि उसके सीनियर से एक स्कमबैग पैसे लेकर भाग गया था और उसके सीनियर की टेक्नोलॉजी चुरा के वो शील्ड ग्रुप को देने वाला था। फ्रेंड्स कहते हैं, शील्ड ग्रुप? तो तुम्हें मिस्टर ही से मिलना चाहिए था, वही तो शील्ड ग्रुप का बिग बॉस है, यानी प्रेसिडेंट। शुआन तो एकदम हैरान थी और सोचती है, मैंने एक प्रेसिडेंट को अपनी शील्ड की तरह यूज़ किया। तब उसे याद आता कि मिस्टर ही उसके ब्रदर का बहुत टाइम पहले का फ्रेंड है और वो हमेशा से अलूफ और कोल्ड है, किसी को भाव नहीं देता। यूए कहता है, शेन फैमिली में ज़रूर जाना, पेरेंट्स तुम्हें देख के खुश होंगे। शुआन जैसे अपना सामान लेके जाती है, यूए के मॉम डैड काफ़ी खुश होते हैं। तुम कितने दिन की छुट्टी लेके आई हो? वो कहती है, मैंने जॉब छोड़ दी। मॉम डैड पहले तो उसे रेस्ट करने के लिए भेज देते हैं, बट फिर बातें करने लग जाते हैं कि ये लेजिटिमेट है, इसके बारे में र्यूमर्स हैं, इससे हमारी शेन फैमिली की बदनामी होगी, कहीं हमारे बेटे यूए के लिए तो नहीं आई है। तो शुआन ये सुन के बड़ा सैड होती है। फिर मॉर्निंग में जाने लगी थी तो मॉम कहती है, यूए बीमार है, तुम उसे मेडिसिन दे आओ। वो हैरान, वो बीमार कब हो गया? तो मॉम कहते, मुझे भी नहीं पता, मुझे मैनमैन ने बताया। तुम्हें नहीं पता मैनमैन कौन है? वो लू फैमिली की बेटी है, बहुत टाइम से तुम्हारे ब्रदर के साथ है, तुम्हें उसे सिस्टर इन लॉ बोलना चाहिए। मेडिसिन देने के बहाने तुम मैनमैन से भी मिल लेना। यूए सैड होकर कहती है, आप मेट को भेज दो, मुझे ज़रूरी काम है, और चली जाती है। मॉम कहती, मैं ये सब तुम्हारी भलाई के लिए कर रही हूँ। सीनियर एकदम हैरान, तो यूए लू फैमिली की बेटी से शादी करने वाला है। तभी उसे फ़ोन आता है तो कहती है, वो स्कमबैग शील्ड ग्रुप के पास कॉन्ट्रैक्ट साइन कराने के लिए गया है, लगता है मुझे शील्ड ग्रुप में जाना पड़ेगा। शुआन कहती, तुम्हारी तबीयत खराब है, मैं चली जाऊंगी। और फिर वो शील्ड ग्रुप में जाती है। रिसेप्शनिस्ट से कहती है, मुझे मिस्टर ही से मिलना है, बट रिसेप्शनिस्ट बताती है कि तुम्हें पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। तभी वहाँ पर वो स्कमबैग आ जाता है कि तुम अपना टाइम वेस्ट मत करो, मैंने पहले शील्ड ग्रुप के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लिया है। शुआन कहती है, मैं मिस्टर ही को बहुत टाइम पहले से जानती हूँ, वो गलत इंसान के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करेगा। तभी वहाँ पर मिस्टर ही आ रहा होता है तो वो उसे बुलाने लग जाती है, मैं यूए की सिस्टर हूँ, कल हम मिले थे याद है? बट मिस्टर ही उसे मना करके जाने लगा था। मिस्टर कहता, तुम्हारा भाई यहाँ नहीं है? तो कहती है, मैं उसे नहीं तुमसे मिलने आई थी। फिर वो बाहर साइड खड़ी होती है। मिस्टर ही जाने लगा था तो कहता है, वहाँ खड़ी कर रही हो, पीछे आओ। उसे जाते थे कि वो स्कमबैग गुस्से में था और फोन करके कहता, पता करो ये शुआन कौन है। फिर वो उसके ऑफिस में आकर कहती है, ब्रदर मिस्टर ही, ये उस प्रोजेक्ट की फाइल है। वो कहता, मुझे ब्रदर मत बोलो, मैं तुम्हारे ब्रदर का फ्रेंड हूँ, तुम्हारा ब्रदर नहीं। फिर शुआन उसे समझाने लगती है कि ये प्रोजेक्ट मेरी सीनियर ने बनाया था, बट उस स्कमबैग ने चुरा के तुम्हें दे दिया। वो उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था तो वहाँ से फ़ोन आते चली जाती है। यूए अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी कर रहा था। जैसे शुआन वहाँ पे आती है, मैनमैन कहती है, मैं तुम्हारी फ्यूचर सिस्टर इन लॉ हूँ, तुमसे मिलकर मुझे अच्छा लगा। उसे पकड़ के अपने पास बैठा लेती है और पूछने लगी थी, तुम्हारा ब्रदर यूए कैसा है? वो कहती है, वो बहुत अच्छा इंसान है। तभी वहाँ पर कुछ टाइम बाद मिस्टर ही आ जाता है तो सोचती है, ये यहाँ पर क्यों आया है? शुआन जैसे उठ के जाता है, मैनमैन पूछती है, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है?
तो शुआन झूठ बोल देती है हाँ है, और सोचती है यूए की मॉम यानी मेरी गॉड मदर को सुन के अच्छा लगेगा। फ्रेंड्स पूछते हैं कौन है वो लड़का, हमें भी मिलवाओ। तो कहती है मेरा ब्रेकअप हो गया। मिस्टर कहता लगता तुमने फॉरेन में काफी इंजॉय करा है। तो कहती है अच्छा तुम्हारा क्या तुमने नहीं इंजॉय करा। वो कहता मैं लड़कों के साथ नहीं खेलता। फ्रेंड्स पूछते हैं हम तुम्हें किसी अच्छे लड़के से मिलवा देंगे, बताओ तुम्हें किस टाइप का पसंद है। शुआन कहती है मुझे सैविज और अलूफ टाइप का पसंद है। फ्रेंड्स कहते हैं अच्छा फिर क्या हम तुम्हें मिस्टर ही का नंबर दें। दूसरा फ्रेंड मिस्टर ही से कहता है लगता है शुआन का तुम पे क्रश है। मिस्टर कहता है इस बारे में सोचना भी मत, मैं अपनी फ्रेंड की सिस्टर को डेट नहीं करूंगा। वो कहती किसने कहा मेरा क्रश है। वो पहले तो मना करने वाली थी बट फिर सोचती है कोई बात नहीं मजाक ही तो है। जब उठ के वॉशरूम जाने लगी थी तो मैनमैन भी उसके साथ आ जाती है और पूछती है क्या तुम मुझसे नफरत करती हो। शुआन कहती तुम्हें किसने बोला, ऐसा मत सोचो, तुम ब्यूटीफुल हो, अच्छी पर्सनैलिटी है, कोई तुमसे नफरत नहीं कर सकता। तो मैनमैन पूछती है क्या तुम यूए को लाइक करती हो। शुआन कहती बिल्कुल भी नहीं, भले मैं उसकी बायोलॉजिकल सिस्टर नहीं हूँ बट फिर भी हम दोनों में कोई रिलेशनशिप नहीं है। एक फ्रेंड कहता है मैं इस वाला टल्ली फ्रेंड को ले जाऊंगा और मैनमैन तुम टल्ली यूए को ले जाना। और मिस्टर ही से कहते हैं तुम टल्ली नहीं हो ना तो तुम शुआन को ले जाना। शुआन मना करती है मैं अकेली चली जाऊंगी, बट वो सब लोग चले गए थे। तो मिस्टर ही कहता है क्या हुआ, मेरी कार में बैठने से डर लगता है, तुम्हें क्या लगता है तुम कंट्रोल खो दोगी। चिंता मत करो मैं लिटिल गर्ल में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। वो जैसे उसकी कार में बैठती है तो एकदम से उसके क्लोज आने लगता है। शुआन एकदम नर्वस होने लगी थी बट वो तो कैंडी उठा रहा होता है और कहता है डरना मुझे चाहिए कि कहीं तुम मेरा फायदा ना उठा लो। तो सोचती है पता नहीं क्यों मैं सेल्फ ऑब्सेस्ड खड़ूस की कार में क्यों बैठ गई। फिर शुआन की मॉम कहती है तुम फौरन से वापस क्यों आई हो, हमारा नाम खराब करने के लिए। शुआन कहती है मैंने वो जॉब छोड़ दी है और अब मैं वापस नहीं जाने वाली। मॉम कहती है अगर मैं चाहूँ तुझे फौरन भेज सकती हूँ, शेन फैमिली वाले भी तेरी हेल्प नहीं कर पाएंगे। शुआन कहती है मैं पिछले 5 साल वाली नहीं हूँ जिसे तुमने जबरदस्ती बाहर भेज दिया था और मुझे बांध के नहीं रख सकती हो। मॉम कहती है पर कुछ ज्यादा बढ़ रहे हैं, लगता काटने पड़ेंगे। ये मत सोचना कि यूए तुझे भाव देगा, वो लू फैमिली की बेटी मैनमैन से शादी करेगा। तो वो उठ के चली जाती है और सोचती है मैंने कभी कुछ गलत नहीं किया तो सब लोग मुझे क्यों ब्लेम करते हैं। और उसे पानी की तरफ बढ़ता देख मिस्टर ही आकर कहता है अगर तुम्हारा काम नहीं हुआ तो क्या पानी में कूद जाओगी। वो कहती है तुम यहाँ क्या करने आए हो। तो कहता अगर मैं नहीं आता तो कल पानी में एक बॉडी मिलती। उसे टिश्यू देने लगा था तो कहती है मैं पानी में नहीं कूदने वाली थी, मैं बस खड़ी होकर सीनरी देख रही थी। वो कहता सीनरी ऐसी कौन सी अच्छी है, उससे भी अच्छा तो मैं ही हूँ। और उसके क्लोज हो जाता है। चलो मैं और मजाक नहीं करता हूँ और उसे फाइल देता है। वो कहती है तुमने उस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करके हमारे साथ कर लिया है, थैंक यू। वो कहता क्या करता, अगर तुम्हें नहीं देते तुम रोने लग जाती और रोती हुई पानी में कूद जाती। तो वो खुश होकर चली जाती है। फिर जैसे शुआन घर पे आती है यूए की मॉम मिसेस शेन बोलती हैं कल हमें ऑफिशियली लू फैमिली से मिलना है, तुम ड्रेस चूज कर लो। शुआन कहती गॉड मदर जरूरत नहीं है, मेरे पास कपड़े हैं। फिर वो ट्रेडिशनल ड्रेस पहन के आ गई थी और वही वाली सेम ड्रेस मैनमैन भी पहन कर आई होती है। मिसेस शेन हैरान ये कैसा कॉन्सिडेंस है। यूए कहता कोई बात नहीं, मैनमैन गुस्सा नहीं करेगी। मॉम कहती हैं पर एम्बेरसमेंट होगी, इसलिए यूए ड्रेस चेंज करने के लिए जाने लगती है। जल्दी से रेस्टोरेंट से भाग रही थी तो मिस्टर ही से टकरा जाती है। तो कहती है सॉरी मैं जल्दी में थी, मुझे ड्रेस बाय करनी है, क्या तुम मुझे ले चलोगे। वो कहता पास के शॉपिंग मॉल पहुंचने में आधा घंटा लगेगा और अंदर शेन फैमिली वाले लू फैमिली वाले वेट कर रहे होंगे, इतना टाइम नहीं है तो तुम ये वाली ड्रेस रख लो। तो वो थैंक यू बोलकर मिस्टर ही की दी हुई ड्रेस पहन के आ जाती है। लू फैमिली वाले और शेन फैमिली वाले खाना खा रहे होते हैं तो वो जाके बैठ जाती है। वहाँ पे मिस्टर ही भी उसे देख रहा था। यूए मैनमैन को खाना देता है, उसे सैड देख वो उसकी तरफ प्लेट करने लगा था बट वो रोक देती है। फिर वो लोग मिस्टर ही से बोलते हैं कि तुम्हें भी जल्दी शादी कर लेनी चाहिए। वो कहता है मेरा भी कोई प्लान नहीं है। मिसेस शेन मैनमैन को अपने घर की ज्वेलरी देने लगी थी तो मैनमैन खुश होकर उन्हें मॉम बोलती है। यूएस नेकलेस को खुद मैनमैन को पहना रहा होता है तो मैनमैन शुआन से पूछती है ये कैसा लग रहा है। वो कहती है अच्छा लग रहा है, पर अंदर अंदर काफी सैड थी। जब वो सब लोग जाने लगे थे तो शुआन कहती है थैंक यू मिस्टर ही मुझे ड्रेस देने के लिए, ये कितने की है, मैं तुम्हें प्राइस दे दूंगी या फिर न्यू दिला दूंगी। मिस्टर कहता अब तो तुमने ऑलरेडी सड़ा दी है तो रख लो इसे। वो कहती है तो मैं वॉश करके वापस दे दूंगी। नेक्स्ट दिन में शुआन ड्रेस लेके मिस्टर ही का वेट कर रही थी ताकि उसे वापस कर सके। तभी वहाँ पर लिन और उसकी फ्रेंड्स आती हैं और कहती हैं ये तो सॉन्ग फैमिली की बेटी है ना। लिन कहती नो वे, सॉन्ग फैमिली की बेटी सिर्फ मैं हूँ, ये तो लेजिटमेट है। तो फ्रेंड्स बातें बनाने लगती हैं इसकी औकात नहीं तुम्हारी सिस्टर बनने की, इसके तो खुद के पेरेंट्स ने इसे छोड़ दिया। शुआन को काफी गुस्सा आ रहा था। लिन कहती है तेरी हिम्मत कैसे होगी फौरन से आने की, अगर तेरी जगह मैं लेजिटमेट होती तो जिंदा ही नहीं रह पाती। बट शुआन उसके थपड़ा मार देती है, बहुत हो गई तुम्हारी बकवास। दूसरा मारने वाली थी बट अपने हाथ छाड़ के चली जाती है। फिर जब वो जा रही होती है तभी मिस्टर ही से टकरा जाती है। वो कहता है फिर से आंखें बंद करके चल रही थी। तो कहती है ये लो तुम्हारे कपड़े मैंने धो के तुम्हें वापस कर दिए। जाओ कर कहता फौरन से आती लड़कों की बाहों में गिर रही है, अच्छा मेरी बाहों में गिर जाओ। बट वो इग्नोर करके चली जाती है। तो मिस्टर ही झाओ कहता है लगता तो पिटाई चाहता है। सारे फ्रेंड्स साथ में ड्रिंक करने लगते हैं।
वहाँ पे लिन भी होती है क्योंकि वो मैनमैन की फ्रेंड है और सब मिलके कार्ड्स गेम खेलने लगे थे कि जिन लोगों के भी सेम कार्ड्स होंगे उन्हें किस करना पड़ेगा। पहली बार में मैनमैन और यूए के कार्ड सेम होते हैं तो सब लोग उन्हें किस करने को बोलने लगे थे। देन यूए मैनमैन को किस कर देता है, बट शुआन ये देख के सैड हो रही थी और मिस्टर यू उसे देखे जा रहा था। बट अगली बार शुआन की बारी आ जाती है। लिन कहती है अब तुम्हें यहाँ पे किसी भी एक लड़के को कार्ड पास करना पड़ेगा, वो भी अपने माउथ से। झाओ कहता क्यों ना तुम मुझे चूज करो, बट शुआन कार्ड मुंह में लेकर मिस्टर ही के क्लोज होने लगती है। तो लिन अंदर ही अंदर खुश हो रही थी, मिस्टर ही तो कभी किसी को भाव नहीं देता तो इसकी तो इंसल्ट हो जाएगी। शुआन भी पहले उसके क्लोज होती है तो सोचती है ये तो मेरी तरफ देख भी नहीं रहा है और सैडो के पीछे रहने लगी थी। तभी मिस्टर ही उसकी मुंडी पकड़ के उस कार्ड को दूसरे साइड से अपने लिप से पकड़ लेता है। तो वो तो एकदम हैरान थी और बाकी सबके भी होश उड़ जाते हैं कि मिस्टर ने निशाना कैसा किया, यूए को तो फंदा ही लग गया था। फ्रेंड्स कहते ठीक है अगर ये सब करना था तो, बट सामने वाले की गर्दन पकड़ने की क्या जरूरत थी। मिस्टर ही कहता है मैं उसे कोई पकड़ नहीं रहा था। फ्रेंड्स कहते हैं एक तो लड़की का फायदा उठाया ऊपर से ऐसे कर रहा है। मैनमैन कहते सब लोग थक गए होंगे, चलो साथ में खाना खाते हैं। उठ के जाने लगे थे वो लोग। तो यूए मैनमैन से कहता है आगे से तुम ऐसे टाइप की गेम मत खेलना। शुआन अपनी बात क्लियर करने के लिए मिस्टर ही से ऊपर टॉप फ्लोर पे मिलने आती है। मिस्टर ही टॉप फ्लोर पे होता है तभी शुआन वहाँ पे आती है और सोचती है वो बस एक गेम थी और इसने बस मेरी हेल्प की। तो कहती है थैंक यू मेरी हेल्प करने के लिए गेम में, बट वो कुछ नहीं बोलता। तो सोचती है ये कितना कोल्ड है। तो कहती है इनफैक्ट मेरा तुम पे कोई क्रश नहीं है, मैं तुम्हारे बारे में ऐसा वैसा कुछ नहीं सोचती, इसलिए एक्सप्लेन किया ताकि तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। वो कहता है मिस्टर ही कहता है मिसअंडरस्टैंडिंग, तुमने अभी मेरा शील्ड की तरह यूज़ किया था कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। मिस्टर ही कहता है मिसअंडरस्टैंडिंग, तुमने जो मेरा शील्ड की तरह यूज़ किया उसका क्या। पहले तो जाने लगी थी पर फिर मुड़ के कहती है मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तुम हमेशा मुझे परेशान करते रहते हो। मिस्टर ही कहता है अगर तुम यूए को लाइक करती हो तो उसे बता क्यों नहीं देती हो। तो कहते तुम्हारा इसे क्या लेने देना, मैं उसे लाइक करूँ या ना, वो दुनिया का बेस्ट इंसान है, मैंने उसे लाइक कर लिया तो इसमें क्या गलत है। हमेशा सब लोग मुझे क्यों ब्लेम करते हैं, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि मुझे क्या फील होता है। सही कहा, तुम तो मैनमैन की कज़न हो ना, तो तुम उसी का साथ दोगे। तुम्हें लगता है मेरा यूए के साथ कोई ब्लड रिलेशनशिप नहीं है, इससे तुम्हारी सिस्टर को खतरा ना हो मुझसे। चिंता मत करो, मैं वैसे इंसान नहीं हूँ, मैं यूए की लाइफ खराब नहीं करूँगी, मैं बस चाहती हूँ सब खुश रहे। और चली जाती है। फिर वो स्विमिंग पूल में बैठी ड्रिंक कर रही होती है और सोचती है अगर उस टाइम यूए ना आता तो मैं उस खाली घर में घुट घुट के मर जाती और किसी को कुछ भी पता नहीं चलता। तभी वहाँ पे झावा जाता है, या तुम्हें इतना अकेलापन हो रहा है कि रात में सो भी नहीं पा रही हो, तो लाओ मैं तुम्हारा अकेलापन दूर कर देता हूँ। वो उसे इग्नोर कर जाने लगी थी तो उसका हाथ पकड़ लेता है। इतनी जल्दी क्या है, वो यूए तुम्हारे लायक नहीं है। वो हाथ छुड़ाने लगी थी तो कहता है इनोसेंट बनने का नाटक मत करो, मुझे नहीं लगता कभी यूए तुम्हारे साथ खेला ना हो, तो मैं क्यों नहीं खेल सकता। वो उसके मारने लगी थी तो उसका दूसरा हाथ भी पकड़ लेता है और उसके साथ बदतमीजी करने लगा था। तभी वो देखती है मिस्टर ही ऊपर है, बट वो वहाँ से चला गया। तो सोचती है ये मेरी हेल्प ही नहीं कर रहा। इससे पहले झाओ कुछ करता वहाँ पर बॉडीगार्ड्स आ जाते हैं। इससे पहले झाओ कुछ करता वहाँ पर 2 वेटर्स आ जाते हैं। तो झाओ बहाना मार के चला जाता है। वेटर्स उसकी हेल्प करने लगे थे। वो कहती है मैं खुद चली जाऊँगी। तभी मिस्टर ही आकर कहता है तुमसे खुद से हेल्प भी नहीं मांगी जाती, और उसे कपड़ा उड़ा देता है। वो जा रही थी, उसके पैर में से ब्लड निकल रहा था, तो मिस्टर जाकर उसे गोद में उठा लेता है। वो कहती नीचे उतारो मुझे, या तुम्हें मेरे साथ चलना होगा या मैं तुम्हें पानी में फेंक दूंगा, चूज करो। फिर वो उसे अपने रूम में ले आया था और उसके पैर में मेडिसिन लगाने लग जाता है। वो रो रही होती है तो उसकी मुंडी पकड़ के उसके मुंह में कैंडी डाल देता है। तो कहती है ये क्या कर रहे हो, मैं कोई बच्ची थोड़ी ना हूँ। मिस्टर कहता तुम क्राई बेबी हो। शुआन कहती है मैंने तुम्हें बहुत कुछ बोल दिया था, उसके लिए सॉरी, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगी। वो कहता मुझे पता तुम बहुत गुस्से वाली हो, तुम बताओ क्यों सैड हो, मैं तुम्हें कंफर्ट कर सकता हूँ। वो हाथ छोड़ा कहती है मुझे परेशान मत करो, तुम्हें मुझे मनाने की जरूरत नहीं है, और लंगड़ाती उठ के चली जाती है। तभी मिस्टर ही के फ्रेंड्स आकर कहते हैं सुना वो झाओ शुआन को बुली कर रहा था और तुमने खुद उसकी हेल्प करने के बजाय 2 वेटर्स भिजवा दिए उसकी हेल्प करने के लिए। मिस्टर ही कहता है लगता है उस झाओ को सबक सिखाना पड़ेगा। यूए गुस्से से झाओ के पास जाता है। झाओ कहता है मैं तो बस तेरी सिस्टर के साथ खेल रहा था, कुछ किया थोड़ी ना, देख ले वो ठीक ठाक है। यूए कहता है मैंने पिछली बार भी तुझे उससे दूर रहने को बोला था। तो झाओ कहता फिर क्या हो गया, लड़कियां खेल के लिए तो होती हैं, अगर तू नहीं खेलेगा तो कोई और खेल लेगा। तो यूए उस गुस्से में आके मारने लग जाता है। ये देखकर शुआन लड़ाई रोकने जाती है पर मैनमैन उसे बीच में रोक देती है। फ्रेंड्स यूए को शांत करते हैं तो झाओ दांत निकाल रहा होता है कि तुम मेरा क्या ही बिगाड़ लोगे। तभी मिस्टर ही गुस्से से आकर उसे लात मार के बुड़का देता है कि सब लोग हैरान थे। मिस्टर ही शुआन से कहता है अपनी लार साफ कर लो। वो सोचती है क्या इसने मेरी वजह से झाओ को धोया। नेक्स्ट सीन में मैनमैन शुआन से कहती है लगता है तुम्हारा भाई यूए तुम्हारी बहुत फिक्र करता है, कल तुम्हें झाओ ने परेशान किया था, आज उसने उसे यहाँ से भगा दिया। मैंने पहली बार तुम्हारे भाई को फाइट करते देखा। शुआन कहती है मेरे भाई अपने आसपास के लोगों के लिए बहुत प्रोटेक्टिव है, तो वो तुम्हारे लिए भी होगा। कभी कभी मुझे तुमसे जेलसी होती है कि तुम्हारा कितना अच्छा ब्रदर है। शुआन कहती है ऐसे तो मिस्टर ही भी तुम्हारा ब्रदर है, वो भी तुम्हें प्रोटेक्ट करता होगा।
मैनमन कहती है मेरा कज़न मिस्टर ही, वो मेरी केयर करेगा, उसे तो घंटा फर्क नहीं पड़ता। एक बार बचपन में मेरी किसी से लड़ाई हो गई थी, मैं रोते हुए उसके पास चली गई, मुझे लगा वो मेरे लिए फाइट करेगा। पता उसने क्या बोला? उसने बोला कि मैं बहुत बड़बड़ करती हूँ। भला कौन सा भाई अपनी सिस्टर के साथ ऐसे ट्रीट करता है। रात में यूए मैनमन को लेके जा रहा था तो मिस्टर ही शुआन को कहता है तो मेरी कार में बैठ जाओ। वो कहती रहने दो, हमारे जाने का रास्ता सेम नहीं है। और वो दूसरे फ्रेंड की कार में बैठ गई थी। सीनियर शुआन का बहुत थैंक यू करती है कि तुमने मेरे प्रोजेक्ट दिलवाने में बहुत हेल्प की है। जब से मुझे उस कमबैक ने धोखा दिया मुझे किसी पे विश्वास नहीं होता। तुम मेरे लिए कंपनी चला सकती हो। शुआन हंस के कहती है पर मैं बहुत एक्सपेंसिव हूँ। सीनियर कहते मुझे पता है तुम बेस्ट हो, वीकेंड पे हम डिनर पार्टी करेंगे। फिर जब शुआन जा रही होती है तो वह इस कमबैक आकर उसका रास्ता घेर लेता है। तुम्हारी वजह से मिस्टर ही ने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया है। बताओ तुमने मिस्टर ही को कैसे मनाया? पक्का तुम मुझसे सेड्यूस करके उसके बेड पर चढ़ गई होगी। शुआन कहती खबरदार अगर मेरे खिलाफ रूमर्स फैलाई तो मैं तुम पे केस कर दूंगी। स्कम्बैक कहता है अगर ये रूमर्स नहीं है तो क्या है? अचानक मिस्टर ही इतना चेंज कैसे हो गया? क्या वो पगला गया है या फिर तुमने उसे सेड्यूस किया है? तभी वहां पर मिस्टर ही अपने बॉडीगार्ड्स के साथ आ जाता है तो वो डरने लगा था कि तुम पहले मेरे साथ कोऑपरेट करने वाले थे, फिर अचानक से इस लड़की के साथ कैसे कर लिया? तभी वहां उस कमबैक का बॉस आ जाता है और मिस्टर से माफी मांगने लगा था। मिस्टर कहता है इसे लेको फिट लो यहाँ से, तो वो उसे पकड़ के ले गया था। शुआन वहां से जाने लगी थी। मिस्टर कहता है मुझे तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड करनी है। लोग बातें बनाने लगते हैं तो कहती है ये क्या बोल रहे हो, इतने सारे लोग हैं यहाँ पे। तो मिस्टर अपने बॉडीगार्ड्स को भेज कर कहता है इतने सारे लोगों को हमारे बारे में यही रूमर्स है ना। वो सोचती है इसको क्या मेमोरी लॉस हो गया है, पिछली बार मैंने इसे क्लियर कर तो दिया था कि मैं इसे लाइक वाइक नहीं करती हूँ। मिस्टर उसके क्लोज को कहता है तुम क्या मेरे सबके सामने फायदा उठाना चाहती हो, इसलिए जानबूझकर मेरे खिलाफ स्कैंडल बनाए। उसके मार के कहती है तुम मेरा फायदा उठाना चाहते हो। मिस्टर कहता मुझे तो लगता तुम मुझे पूरे को खाना चाहती हो। और चला गया था पर वो गुस्से से देख रही होती है। फिर वो अपने सीनियर की पार्टी में आ जाती है तो सीनियर सबको बताती है कि शुआन ने मेरी बहुत हेल्प की है जब मैं बीमार थी, इसलिए मैं इसे अपनी कंपनी की चीफ बॉस बनाती हूँ। तो वो सब उसके लिए क्लैपिंग करने लगे थे। शुआन कहते तुमने मुझे प्रोजेक्ट का इंचार्ज बना दिया। सीनियर कहती है तुम तो मिस्टर ही को जानती हो ना, तुम्हारे लिए चीज़ आसान होंगी। वो सोचती है मुझे लगता नहीं वो मुझसे कोई खुश है। शुआन जैसे घर आती है मिसेस शैनो से यू और मैनमन की फोटोज दिखाती हैं, ये दोनों साथ में कितने अच्छे लगते हैं। वो हाँ करती है और फिर सोचती है 5 साल पहले मैं इस फैमिली से काफ़ी दूर हो गई थी, अब मुझे यहाँ से मूव आउट हो जाना चाहिए। और मिसेस शैन से कहती गॉड मदर मैं इस घर से मूव ऑन होना चाहती हूँ। पर यूएन उसकी बातें सुन ली तो पूछता है अचानक क्यों? तो कहती मैं काफ़ी बड़ी हो गई हूँ, मैं हमेशा आपके पीछे नहीं छुपना चाहती और अब तो मैं अपनी सीनियर की कंपनी में जॉब कर रही हूँ। मिसेस शैन कहती है तुम सच में काफ़ी बड़ी हो गई हो। फिर नेक्स्ट डे वो बर्थडे पार्टी में आती है जहाँ पर सब लोगों ने अलग अलग कॉस्ट्यूम पहन रखी होती है। एक बच्ची अगर शुआन से कहती है सिस्टर तुम कितनी ब्यूटीफुल हो, क्या तुम प्लीज प्रिंसेस एल्सा बन जाओगी, उसके जैसी ड्रेस पहन के आओ। तो शुआन प्रिंसेस एल्सा वाली ड्रेस पहन कर आती है। तभी वो मिस्टर ही से टकराने वाली थी बट रुक जाती है। वो उसे देखने लगा था तो थोड़ी नर्वस होकर जाने लगी थी। जैसे ही वो पार्टी में आती है सब लोग कहते हैं ये कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। वो स्टेज पे आती है तो छोटी बच्ची कहती है तुम तो सच में प्रिंसेस एल्सा लग रही हो। तभी लोग कहते हैं वो देखो प्रिंस चार्मिंग भी आ गया। और वहाँ पे मिस्टर ही की एंट्री होती है जो उसे देखे जा रहा था। फ्रेंड्स हैरान थे ये इस पार्टी में कैसे आ गया, ये तो कभी नहीं ऐसी पार्टीज में आता। वो छोटी बच्ची मिस्टर से कहती है तुम मेरे प्रिंस बन जाओ। मिस्टर जैसे स्टेज पे आता है फ्रेंड्स कहते हैं मेरी सिस्टर का बर्थडे है पर तुम इन कपड़ों में काफी हैंडसम लग रहे हो। शुआन उसे देख रही थी तो एक बच्ची उसे पकड़ के ले जाती है। फिर वो कहती है बच्चे कितने एक्टिव होते हैं, थकाई देते हैं। उसे प्यास लग रही होती है तो एक वेटर आ रही थी तो उससे ड्रिंक लेके पी लेती है। मिस्टर ही उसे देख रहा था तो सोचती है ये बार बार मुझे क्यों घूरे जा रहा है, क्या मेरे फेस पे कुछ लगा है। बट मिस्टर उसके पास आने लगा था तो पूछती है क्या हुआ। वो कहता है मैं प्रिंसेस को देख रहा हूँ। वो इधर उधर देख कहती है यहाँ तो कितनी सारी प्रिंसेस हैं, सिर्फ मैं अकेली थोड़ी ना हूँ। पार्टी ओवर होने वाली है, मैं कपड़े चेंज करने जा रही हूँ। तो कहता है क्यों, तुम इसमें काफ़ी ब्यूटीफुल लग रही हो। पर वो शर्माती हुई भाग जाती है। बट वो ड्रिंक करने की वजह से अचानक से शुआन का सिर कराने लगा था। तभी वो वेटर आकर कहती है लगता तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, मैं तुम्हें बाहर ले जाती हूँ। उसे पकड़ के लेके जाने लगी थी। शुआन सोचती है ये तो एलिवेटर से ऊपर जाने का रास्ता है और खुद को छुड़ा के भागने लगी थी। पर वो वेटर फिर से पकड़ लेती है। मैं तुम्हें रेस्ट करने के लिए रूम में लेके जा रही हूँ। शुआन पूछती कौन हो तुम, किसने भेजा है, छोड़ो मुझे। और हेल्प के लिए चिल्लाने लगी थी। तभी मिस्टर ही वहाँ पे आ रहा होता है तो वो खुद को छुड़ा के मिस्टर ही को हक कर लेती है। देन वो वेटर भाग गई थी। मिस्टर ही पूछता है क्या हुआ तुम्हें। तो कहती है मैंने एक शैम्पेन ड्रिंक की थी। तो मिस्टर ही उसे पूरी को गोद में उठा लेता है और लेके जाने लगा था। फिर हमें पता चलता है कि उस वेटर को ड्रिंक में नशा मिलाने को झाओ ने बोला था और वही उसका रूम में वेट कर रहा होता है। तो पूछता अभी तक आई नहीं वो। तो वेटर बताती है कि उसे तो कोई और लड़का ले गया। तो झाओ गुस्से में था। मिस्टर ही शुआन को रूम में ले आया था और बैठ के उसे देखने लगता है। तो वो कहती है क्या तुम प्लीज़ मेरे ब्रदर को कॉल करके यहाँ पे बुला सकते हो। तो वो कहता है मुझे नहीं लगता तुम्हारा ब्रदर इस चीज़ में तुम्हारी कोई हेल्प कर पाएगा। वो कहती है फिर मुझे हॉस्पिटल में ले चलो। मिस्टर कहता है
मुझे लगता है हॉस्पिटल भी इसमें तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता। मैं सोचती हाँ, अगर मैं ऐसी हालत में हॉस्पिटल जाऊंगी और ये मुझे लेके जाएगा तो हर जगह इसके बारे में र्यूमर्स फैल जाएंगी। इसे लग रहा होगा कि मैं ऐसे एम्बेरस करूंगी। और कहती है क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो? मिस्टर पूछता है तुम क्या चाहती हो, मैं कैसे तुम्हारी हेल्प करूँ? तो कहती है तुम मेरे साथ नाइट स्पेंड कर लो। कोई बात नहीं, अगर तुम नहीं करना चाहते तो मैं किसी और को ढूंढ लेती हूँ। तभी मिस्टर उसके पास आकर बेड पर बैठ जाता है। बताओ तुम किसे ढूंढने जाओगी? नशे की वजह से शुआन की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही थी और कहती है प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो। यूए के बारे में सोचो, मैं उसे कुछ नहीं बताऊंगी। समझो कि एक एक्सीडेंट होगा, प्लीज़ मेरी हेल्प करो। अगर तुम्हें लग रहा है तुम्हारा नुकसान है तो मैं तुम्हें पैसे दे सकती हूँ। मिस्टर ही कहता है मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हूँ, तुम्हारे कार्ड में जितने पैसे मुझे सारे चाहिए। वो कुछ नहीं बोलती तो कहता है मैं तुम्हारे लिए खुद को सस्ता कर सकता हूँ। और उसके क्लोज होने लगा था तो बेड पर लिटा के कहता है तुम्हें बदले मुझे ओपा बोलना होगा तो मैं तुम्हें फ्री में हेल्प कर सकता हूँ। वो कहती बिल्कुल भी नहीं, तुम ऐसे मुझे ह्यूमिलेट नहीं कर सकते। मिस्टर पूछता है क्यों? अभी तो मेरे साथ सोना चाहती थी और बोल रही थी कि मैं वर्थलेस हूँ। लिटिल प्रिंसेस कौन किसको ह्यूमिलेट कर रहा है तुम्हें नहीं पता? और उसे ब्लैंकेट से ढक देता है। तभी वहाँ पर डॉक्टर आता है तो मिस्टर कहता है अगर तुम थोड़ा सा भी लेट हो जाते तो मेरी तो ये लड़की इज्जत ही लूट लेती। डॉक्टर कहते मैंने इंजेक्शन दे दिया है पर वो नशा बहुत तेज था, शायद हो सकता अब भी असर हो, ये तो कल तक ही उतरेगा। डॉक्टर के जाने के बाद वो कहती है अगर तुमने डॉक्टर बुला लिया था तो मुझे पहले क्यों नहीं बताया? वो कहता तुमने कौन सा पूछा था? तो कहती थैंक यू हेल्प के लिए। मिस्टर गुस्से से अपने फ्रेंड्स को बुला लेता है। उनमें से एक अभी अपनी सिस्टर को सुला के आया था जिसकी बर्थडे पार्टी उन्होंने सेलिब्रेट की थी और पूछता है तुमने अचानक से हमें कैसे याद कर लिया? मिस्टर कहता है तुम बहुत ब्यूटीफुल हो ना, इसलिए तुम्हें देखने का मन कर रहा था। फ्रेंड खुश होने लगता है अच्छा, मुझे तो पहले से पता था मैं बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हूँ, तुम्हारे बाद मैं ही हैंडसम लगता हूँ। दूसरा फ्रेंड कहता है ज़्यादा खुश मत हो, तो इतना भी सुंदर नहीं है। तो पहला वाला कहता है तो पक्का मुझसे जेलस हो रहा है। मिस्टर पूछता है एक बात बताओ, मुझ में और यूए में से कौन बेटर है? फ्रेंड्स कहते हैं तुम्हें कब से इन बातों की फिक्र होने लग गई? तुम दोनों काफी सेम ही हो वैसे तो, पर डिपेंड करता है तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। पर तुम थोड़े रूड हो ना तो लड़कियां तुम्हारी बजाय यूए को चूज करेंगी। ऐसे घूर के रहो, मैंने सच ही बताया है। नेक्स्ट मीटिंग में जैसे मिस्टर ही आता है वो आते काम पे लग जाता है। गर्ल्स कहती हैं ये कितना हैंडसम बॉस है। शुआन उसे देखने लगी थी तो मिस्टर कहता है क्या पीपीटी मेरे फेस पे लगी है जो मुझे घूर रही हो? मिस्टर ही पार्टी ये होता है और वो पार्टी बी होती है। मिस्टर उसे प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए बहुत कम टाइम देता है तो कहती इतनी जल्दी नहीं हो सकता क्योंकि क्वालिटी भी होनी चाहिए। मिस्टर कहता है पार्टी भी तो बहुत खड़ूस है, अब क्या तुम मुझ पे फिर से गुस्सा निकालोगी? सब लोग हैरान और बातें बनाने लगते हैं। तो कहती है मजाक मत करो, हमारी कंपनी जल्दी से जल्दी तुम्हें फिनिश प्रोडक्ट बना के देने की कोशिश करेगी। तो वो उसे 2 मंथ्स का टाइम देके चले जाता है। फिर शुआन को उसकी बायोलॉजिकल मॉम का कॉल आता है कि ग्रैंडपा बीमार है, उससे मिलने जाओ। वो मना करती है बट वो बार बार बोले जा रही थी तो वो हॉस्पिटल में ग्रैंडपा से मिलने आती है। तो ग्रैंडपा उस पर चिल्लाने लगे थे तुम्हें अभी याद आया कि मैं हॉस्पिटल में हूँ? वो कहती है मुझे कौन सा पता था। तो लिन कहती है तुम यहाँ क्यों आई हो? वो उसे घूरती है तो पहले डर जाती है क्योंकि उसने पहले उसका थपड़ा मारा था तो उसे वो याद आ गया था। तो ग्रैंडपा शुआन पे चिल्ला के पड़ रहे थे तुम्हारे लेजिटिमेट होने की वजह से तुमने हमारी सॉन्ग फैमिली की इंसल्ट कराई है। जैसे वो हॉस्पिटल से जाने लगी थी वहां पर झाओ आ जाता है। उसे देख के जल्दी से भागने लगती है बट वो उसके पीछे करता उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता तुमने मेरी बजाय मिस्टर ही के साथ नाइट स्पेंड की थी। वो कहता तुम्हें से क्या? उसे परेशान करने लगा था। मैं ग्रैंडपा को बता दूंगा, क्या पता वो तुम्हारी मुझसे शादी करा दे। तभी यूए आकर उसे धक्का मार देता है। झाओ भाग गया था तो ये पूछता है तुम्हारे फेस पे क्या हुआ? तभी मैनमैन आकर कहती है ग्रैंडपा ने तुम्हें मारा। तो वो चली जाती है और बाहर आकर रो रही थी। मिस्टर ये आकर उसे आइस पैक देने लगता है। उसे देखने लगी थी तो कहता है क्या हुआ, मैं ही तुम्हें सर्व करूं? वो आइस पैक लेके थैंक यू करती है तो कहता है थैंक यू की जरूरत नहीं है, बस अपने दिल में मेरी अच्छी सी इमेज बना लो ताकि अगली बार मुझे डांटने से पहले उस बारे में सोच लेना। वो कहती है मैं तुम्हें कब डांटती हूँ, तुम्हें हमेशा पहले मुझे परेशान करते हो। सीनियर स्नैक्स खा रही होती है, जैसी वो आती है छुपा देती है और बताती है कि न्यूज देख। पर शुआन उसके छुपाए हुए स्नैक्स देख लेती है। तुम फिर से चुरा के खा रही हो, डॉक्टर ने जंक फूड खाने को मना किया है, मैं तुम्हारे बदले खा लेती हूँ। फिर नेक्स्ट दिन में वो सारे फ्रेंड्स मिलकर ट्रिप पे जा रहे होते हैं हाइकिंग के लिए। फ्रेंड मिस्टर ही को कैमरा पकड़ाने लगा था कि तुम अच्छी अच्छी सीनरी की फोटोज ले लेना। मिस्टर ही मना करता है बट वो जबरदस्ती पकड़ा देता है। तो मिस्टर ही सिर्फ शुआन को रिकॉर्ड कर रहा था। वो लोग थक के एक जगह पे बैठ जाते हैं। शुआन जहाँ पे बैठी होती है वहीं पे एक स्नेक आ जाता है। काफी डरने लगी थी तो मिस्टर उसे शांति से चुपचाप धीरे धीरे उठने को बोलता है और अपना हाथ आगे करता है। वो धीरे धीरे उठ रही होती है। इससे पहले वो उसका हाथ पकड़ती, एक लड़की स्नेक को देख के चिल्ला पड़ती है। स्नेक शुआन के ऊपर कूद पड़ता है बट उससे पहले ही मिस्टर ही शुआन को पकड़ के अपनी तरफ कर लेता है और स्नेक को दूसरे हाथ से पकड़ लिया था और माउंटेन से नीचे फेंक देता है। यूही कहता है शुआन तुम ठीक तो हो ना? फ्रेंड मिस्टर ही से कहता है तुम तो सच में बहुत खतरनाक हो, इतनी हिम्मत कि इतने जहरीले स्नेक को अपने हाथों से पकड़ लिया। यूए को शुआन की फिक्र करते देख वो लड़की कहती है देखा मैनमैन, वो उसकी तरफ जा रहा है। मैनमैन कहती है शुआन स्नेक से काफी डर गई थी ना, इसलिए वो उसकी हेल्प कर रहा है। फ्रेंड्स कहती है हमें नहीं लगता शुआन इतनी मासूम है,
वो बस नाटक करती है, एक स्नेक ही तो था। फिर जब शुआन बाकी गर्ल्स के साथ जाके डेकोरेशन करने लगी थी तो उनमें से एक गर्ल जानबूझ के उसका बैग नीचे गिर देती है। शुआन कहती पता भी बैग में कितनी कीमती चीज थी और वो जंगलों में ढूंढने चली जाती है। इनफैक्ट फ्रेंड ने उसे रिंग बॉक्स दिया था जिस रिंग को दिखाकर यूए मैनमैन को प्रपोज करने वाला था। बैग ढूंढते ढूंढते शुआन को काफी रात हो जाती है, पर वहां पे अचानक से बारिश होने लगी थी, इसलिए वो बारिश से बचने के लिए एक छोटे से घर में जाके बैठ जाती है। वहां पे उसके फोन में सिग्नल भी नहीं आ रहे होते। ठंड लग रही थी इसलिए वो आग लगाकर सेकने लगती है। जैसे वो किसी की कदमों की आवाज सुनती है डरने लगी थी और पत्थर उठा लेती है, बट वो तो मिस्टर ही निकलता है और पूछती तुम यहाँ? वो कहता तुम स्टूपिड हो क्या, मैं भी यहाँ पर बारिश में शेल्टर लेने आया हूँ। फिर वो अपना ब्लेजर निकाल के उसके साथ बैठ जाता है और अपने साथ साथ उसके लेग्स पे भी अपना ब्लेजर ढक दिया था। और जैसे टॉर्च की लाइट बंद करती है तो कहता है ऐसा मत करो, मुझे अंधेरे से डर लगता है। ये बिल्कुल उस रात वाली अंधेरी रात की तरह है जो मेरे बचपन के टाइम पे थी। एक बार मेरा और मेरी मॉम का किडनैप हो गया था। काफी सफर करने के बाद मेरी मॉम नहीं बच पाई, तब से मुझे अंधेरे से डर लगने लगा। कहती सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें अपनी बुरी चीजें याद आ गई, और टॉर्च ऑन कर लेती है। अब तुम्हें डर नहीं लगेगा। वो किस करने के लिए क्लोज होने लगा था, बट अचानक से उसके शोल्डर पे सिर रख के सो जाता है। तो कहती है मिस्टर जी तुम्हें क्या हो गया, और फिर टच करके देखती है इससे तो फीवर हो रहा है। फिर वो उसे बैठाकर खुद उठ के अपने कपड़े निकालने लगती है, अपनी जैकेट उतार के इनरवियर निकाल लेती है। जैसे ही वापस पहनने लगी थी तो देखती है मिस्टर जाग रहा है। तो कहती है तुम कब जाग गए, तुमने सब देख लिया। वो खांसने लगा तो कहती है छोड़ो, तुम पेशेंट हो, अभी तुमसे बहस नहीं कर रही। फिर वो बारिश से वो कपड़ा गीला करके उसे उसके सिर पे लगा देती है। बाहर इतनी तेज बारिश हो रही है और तुम्हें इतना फीवर हो रहा है। उसकी केयर करने लगी थी तो वो थैंक यू करता है। वो सो रहा था तो पूछती तुम उठ गए, बट वो अचानक से उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है सॉरी, मुझे बुरा सपना आया था। तो कहती है तुम्हें भी बुरे सपने आते हैं। वो कहता है मैं कौन सा फेयरी हूँ जो मुझे बुरे सपने नहीं आएंगे। तो कहती तुम फेयरी कैसे हो सकते हो, तुम तो उल्टा डेविल जैसे हो। तुम्हें पता भी बाहर तुम्हारे बारे में क्या क्या रूमर्स हैं, लोग बोलते हैं तुमने कई लोगों को मारा है। मिस्ट्री कहता है वो लोग जानबूझ के रूमर्स फैलाते हैं, ऐसा तुम्हारे बारे में भी है। तो कहती है उसमें मेरी की गलती, जब मैं बच्ची थी मेरे पेरेंट्स मुझे लाइक नहीं करते थे, यूए ने मेरी हेल्प की थी, तो क्या इसमें गलत है कि मैं उसे लाइक करती हूँ। मिस्ट्री कहता है मेरी लिटिल प्रिंसेस उसे लाइक करना नहीं बोलते हैं, वो तो बस किसी की हेल्प की वजह से किसी को एडमायर करना हुआ। तुम्हें तो इतना नहीं पता कि लड़का लड़की में क्या रिलेशनशिप हो सकता है। तो वो कहती तुम्हें कौन सा पता है। मिस्ट्री कहता मुझे नहीं पता, और तुम्हारा क्या, तुम उस रात मेरे साथ सोना चाहती थी। वो तो अच्छा हुआ मैंने खुद को बचा लिया। तभी बाकी फ्रेंड्स उन दोनों को ढूंढते हुए आ जाते हैं। मॉर्निंग में यूए बोलता है हमने पूरी रात तुम्हें ढूंढा, तुम ठीक तो हो ना। तो कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, बट मिस्टर को थोड़ा फीवर हो गया था। तो फ्रेंड उसे मेडिसिन खाने को देता है और पूछता है ये क्या है, तुमने कल रात से इसे पकड़ रखा है। और खोल के देखता है ये तो किसी लड़की का इनर वियर है। मिस्टर एकदम से छीन के अपनी पॉकेट में रख लेता है। तो फ्रेंड उससे मजाक में पूछने लगता है बता ना किस लड़की का है ये, कौन वो लिटिल गर्ल थी जो तुझे अपनी बॉडी से हिट दे रही थी। मिस्टर कहता तुम्हारा कैमरा भीग के खराब हो गया है, बदल लो इसे। तो यूएस से वो कैमरा लेके चला जाता है। फ्रेंड उन गर्ल से पूछता है बताओ इसका बैग कैसे गिरा था। तो कहती है हमें क्या पता, हमने तो माफी मांग ली थी, वो तो गलती से गिरा था, तुम क्या हम पे इल्जाम लगा रही हो। तो फ्रेंड उन्हें रिकॉर्डर में दिखाता है जिससे प्रूव हो जाता है कि उन लड़कियों ने जानबूझ के बैग गिराया था। मैनमैन उन पे गुस्सा करती है तुम लोग का पगला गई हो, अगर शुआन को कुछ हो जाता तो। तुम सब मेरी तरफ के देख रहे हो, मैंने थोड़ी ना इन लोगों को बोला था ऐसा करने को। शुआन कहती है हाँ मैनमैन को इस बारे में कुछ नहीं पता था क्योंकि इसकी वेडिंग रिंग तो खुद मेरे पास थी, तो ये भला ऐसा क्यों करेगी। बट यूए उन गर्ल्स को अपने साथ एक कार में बैठा के ले जाता है। मैनमैन कहती है वो उन लोगों को कहाँ लेके गया है। फ्रेंड कहता कहीं नहीं, बस ऐसे थोड़ा टाइम के लिए जंगलों में छोड़ने के लिए। मैनमैन कहती है शायद मुझे भी उसे लेके जाना चाहिए था। शुआन तुम्हें मुझ पे इतना भरोसा क्यों है, क्योंकि तुम्हारा ब्रदर तो मुझ पे इतना भरोसा करता नहीं है। भले मैंने उन लोगों को नहीं बोला था, पर कहीं ना कहीं मेरी गलती है कि मेरे बुरे फ्रेंड्स थे वो। तो शुआन कहते हैं इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तो मैनमैन उसको थैंक यू करती है। मिस्ट्री कहता मुझे प्यास लगी है। शुआन उसे पानी देने लगी थी तो कहता है मैं बीमार हूँ, खुद मुझे पिलाओ। तो वो वाटर खोल के कप में करके उसे पानी पिलाने लग जाती है। वो हंसने लगा था तो शुआन को भी हंसी आ जाती है। शुआन जैसे घर आती है मिसेस शन थोड़ी सैड होती हैं कि यूए ने तुम्हारी वजह से मैनमैन से ब्रेकअप कर लिया, उन्होंने कुछ दिनों से बात भी नहीं की है। मिस्टर शन कहते कोई बात नहीं, यंग कपल्स में झगड़े होते रहते हैं। फिर वो अपने रूम में जाती तो सोचती है मैं क्यों सैड हो रही हूँ, वैसे भी मैं शन फैमिली से थोड़ी ना हूँ, और अपना टेडी बेयर उठा लेती है। तभी वो मॉम डैड को फाइट करते सुन लेती है। मॉम डैड से बोल रही होती हैं कि हमें यूए और मैनमैन की शादी होने से पहले शुआन को उनसे मिलने नहीं देना चाहिए था, अब देखो उसकी वजह से उन दोनों में झगड़े हो रहे हैं। डैड कहते हैं ऐसा नहीं, इसमें शुआन की गलती। तो मॉम कहती हैं ऐसा नहीं कि मुझे शुआन की फिक्र नहीं है, बट उसकी वजह से हमारे बेटे यूए की लाइफ खराब हो रही है। तो बेचारी शुआन सैड होकर वहाँ से चली जाती है और फिर यूए से आकर कहती है इस सब का मैनमैन से कोई लेना देना नहीं था, वो बेचारी तो खुद मासूम है, उसे नहीं पता था कुछ भी, वो सच में तुम्हें लाइक करती है। और उन दोनों को साथ में रहने को बोल के चली जाती है। मिस्टर ही कार से आ रहा होता है तो देखता है वो सैड बैठी है। तो कहता है लगता है लिटिल प्रिंसेस को पानी से कुछ ज्यादा लगाव है।
वो हैरान, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो कहता मेरे साथ चलो। तुम क्या चाहते हो मैं तुम्हें जबरदस्ती उठाकर अपनी कार में लेके जाऊँ? तो वो खुद ही जाके उसकी कार में बैठ जाती है और सीट बेल्ट लगाने लगी थी। मिस्टर उसे देख रहा होता है तो कहती है क्या हुआ, ऐसे क्यों घूर रहे हो? वो कहता है मैं वेट कर रहा हूँ, तुम कब रोगी? तो कहती है मैं रोने नहीं वाली थी। तो वो हंसता वो कार ड्राइव करने लगता है। फिर उसे एक छोटे से रेस्टोरेंट में लेके आता है तो कहती है मुझे भूख नहीं है। वो कहता है तो मत खाना, बस मुझे खाते हुए देखती रहना। और फिर वेटर से 2 नूडल्स ऑर्डर करता है। वो कहता है पहली बार तुम किसी लड़की को लेके आए हो यहाँ पे, लगता है ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। मिस्टर स्माइल कर रहा था। शुआन बताने लगी थी मैं इसकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, बट वो बिना सुने चला जाता है। मिस्टर ही नूडल्स में से मिर्ची अलग छांट कर उसे खाने को दे देता है। तो खा के कहती तो बहुत टेस्टी है, तुम्हें इस जगह के बारे में कैसे पता? फिर वो खाने लगी थी। जैसे वो खाना खत्म करती है मिस्टर कहता है जल्दी से पे करो। तो कहती है मैं पे करूँ? तो कहता है मैं तुम्हें उस पानी से उठाकर लेके आया हूँ, तुम्हें नूडल्स खिलाए और बाद में तुम्हें घर भी छोड़ने जाऊँगा, तो बताओ पे किसे करना चाहिए? तो वो जल्दी से पेमेंट कर देती है। वो लोग जाने लगे थे तो शॉपकीपर कहता है दोबारा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ फिर से आना। मिस्टर ही उसे अपनी कार से छोड़ने आया था। वो बाहर निकलते उसे थैंक यू बोलने लगी थी, बट वो तो ऐसी कार भगा के ले जाता है। तो कहती है एक नंबर का खड़ूस है, कोल्ड डेविल कहीं का। फिर शुआन अपने सबऑर्डिनेट के साथ एक क्लाइंट से मिलने चाहती है, बट वो क्लाइंट वहाँ पे नहीं आता। जब वो लोग वापस आने लगे थे तो गिरने वाली होती है, तभी वो सबऑर्डिनेट उसे पकड़ लेता है। बट दूर से मिस्टर ही जो अपनी कार में बैठा होता है ये सब देख के बहुत जेलस होने लगता है और बाहर आके कहता है लगता है तुम्हारा टेस्ट एकदम बदलते रहते हैं। शुआन कहते तमीज से बात करो, ये हमारी कंपनी का टेक्निकल डायरेक्टर है, और गुस्सा होकर चली जाती है। फिर वो एक पार्टी में आती है। एक आदमी आकर उससे बातचीत करने लगा था। वो उससे प्रोफेशनल वे में बात करती है, बट वो तो उसके पीछे पड़ जाता है। क्या तुम सिंगल हो? तुम काफ़ी ब्यूटीफुल हो। उसका नंबर मांगने लगा था, बट वो मना कर देती है कि मैं बिना बिजनेस की बात नहीं करती। देन मिस्टर ही उसे अपने पास बुलाता है। वो सोचती है इसे क्या हो गया। मिस्टर ही उसे एक क्लाइंट से मिलवाता है और बताता है कि ये मेरी पार्टी भी है। फिर वो सबसे बिजनेस की बात करते करते उसे बार बार ड्रिंक करना पड़ रहा था, जिससे वो काफ़ी टल्ली हो जाती है। और जैसे घर वापस आने के लिए टैक्सी से लिफ्ट मांगती है। ये कार उसे ठोकने वाली थी, तभी मिस्टर ही आकर उसका हाथ पकड़ के उसे अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे वो उसकी बाहों में आ गई थी। तो टल्ली शुआन कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो कहता तुम्हें क्या लगता है? तो कहती है थैंक यू। वो पूछता है क्यों, क्या तुम अपने ब्रदर को मिस कर रही हो? तो कहती है नहीं, तो मैं आप बिल्कुल भी उसे लाइक नहीं करती हूँ। वो पूछता है अच्छा तो फिर तुम किसके बारे में सोच रही हो? तो वो उसे क्लोज होकर किस करने लगी थी, बट उसके ऊपर ही सो जाती है। नेक्स्ट सीन में वो उसे हक करके उसके ऊपर चढ़ी हुई सो रही होती है। मिस्टर कहता है लिटिल प्रिंसेस अब उठ जाओ। उसकी आइज खुलती है तो एकदम से हैरान। मिस्टर कहता अब मुझ पे से उठो भी, मेरे पैर नम हो गए हैं। शुआन कहती है तुम ही मुझे छोड़ नहीं रहे हो। मिस्टर कहता अच्छा अभी जाके सीसीटीवी चेक करूं और तुम्हें दिखाऊं कि कौन बहुत ज्यादा रो रहा था बच्चों की तरह और मुझे बोल रहा था कि मैं गोद में उठा के ले चलो तुम्हें। टल्ली शुआन कहती नहीं नहीं मैं नहीं थी वो, और उठने लगी थी तभी उसका सिर ठुक जाता है। तो कहती है उसने मुझे मारा। तो वो उसे हक करके छुपाने लग जाता है। फिर जब वो टल्ली शुआन को छोड़ने आया था तो कहती है मेरा बैग खो गया है। वो पूछता है तुम्हें याद है कहाँ पे खोया है? तो टल्ली शुआन कहती है पता नहीं कहाँ पे है। देन वो भी उसकी एक्टिंग करने लगता है अच्छा तुम्हें पता नहीं कहाँ पे, तो मैं ढूंढूंगा कैसे? वो बच्चों की तरह दूर देखने लगी थी और रिसेप्शन से कहती है मुझे मेरा बैग कहीं मिल नहीं रहा है। वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल एकदम चमक चमक वाला। तभी रिसेप्शनिस्ट देखती है उसका पर्स मिस्टर ही के पास है, बट मिस्टर ही उस रिसेप्शनिस्ट को इशारा करके चुप करा देता है। टल्ली शुआन बाहर आके पानी के पास बैठ जाती है और पानी में हाथ मारने लगी थी। मिस्टर ही भी उसके पास आके बैठ जाता है और कहता है तुम्हें क्या पानी से ऑब्सेशन है, इसलिए तुमने ड्रिंक इतनी चढ़ा ली, तुम स्टूपिड हो? तो कहती है मैं स्टूपिड नहीं हूँ और ना ही मैं टल्ली हूँ। उठते हुए वो गिरने वाली थी तो वो उसे पकड़ लेता है और उसे हक कर लेता है अपनी ढूंढोगी। तो कहती कहीं मिल ही नहीं रहा है। मिस्टर कहता है अब तो तुम पक्का सैड हो गए, पानी में सोओगी लग रहा है आज रात। वो एकदम से दूर हो जाती नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगी। तो कहता है लिटिल प्रिंसेस क्या तुम अब मेरे साथ मेरे रूम में चलोगी? बट वो उसके ऊपर ही सो जाती है। मिस्टर ही उसे उठाकर रूम में ले आया था। रात में जब वो सो रही थी तभी उसे कॉल आता है एक क्लाइंट का जो उसके साथ कॉपरेशन करने को बोल रही थी। तो वो खुश होकर हाँ कर देती है और फिर हैरान थी मैं वापस कैसे आ गई। फिर तभी उसे अपने टल्ली होने के याद आता है कि उसने मिस्टर ही के सामने क्या क्या कांड किए थे। तो कहती है मैं हमेशा उसके सामने बेवकूफ़ों जैसी हरकत क्यों कर देती हूँ, आगे ज़्यादा ड्रिंक नहीं करूँगी। क्लाइंट को उसका प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छा लगता है और वो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए तैयार हो जाती है। तो वो हैरान थी कि आप पहले सोचने का टाइम नहीं लोगी। तो क्लाइंट बताती है कि मिस्टर ही ने हमें रिकमेंड किया है क्योंकि आपने उनके लिए भी प्रोजेक्ट कंप्लीट किया था जो बहुत अच्छा था, और उसके साथ डील फाइनल कर लेती है। फिर शुआन डिसाइड करती है कि मिस्टर ही ने उसकी इतनी हेल्प की है इसलिए वो आज रात उसे डिनर पे बुला के उसका थैंक यू करेगी। तो वो अपने टेक्निकल डायरेक्टर से पूछती है तुम भी साथ में ज्वाइन करोगे? वो कहता मुझे नहीं लगता, मुझे देख के मिस्टर ही ज़्यादा खुश होंगे क्योंकि वो पिछली बार का सोच रहा होता है क्योंकि मिस्टर ही ने उसे बहुत बुरी तरह घूरा था। तो शुआन कहती है ऐसा नहीं है, मिस्टर ही थोड़ा सा खड़ूस है बस। फिर वो सोचने लगती है कि मिस्टर ही को फ़ोन कर बुलाऊँ या फिर उसे खुद मिलने जाऊँ, पर तभी देखती है एक लड़की मिस्टर ही के पास जा रही है उसे डिनर के लिए पूछने। तो कहती है
रहने दो, मैं उसे बिल्कुल इनवाइट नहीं करने वाली क्योंकि वो तो बिजी है कहीं और ही। जब शुआन वहाँ से जाने लगी थी तो मिस्टर ही उसे कॉल करके कहता है, तुम जा रही हो तो थोड़ा मेरा वेट करो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। तो कहती है ज़रूरत नहीं है, मुझे नहीं लगता तुम्हारे प्राइवेट जेट में इतने सारे लोग आ भी पाएंगे, और वैसे भी मैंने टिकट बाय कर लिया है तो मैं एयरपोर्ट पे हूँ। तो मिस्टर कहता है अपने प्लेन टिकट के पैसे मुझे ट्रांसफ़र कर दो, मैं तुम्हें अपने प्राइवेट जेट में ले चलूँगा। बट वो मना करके प्लेन में आ जाती है। जैसे वो एयरपोर्ट से बाहर आती है वहाँ पे यूए उसका वेट कर रहा होता है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है कि मैं तुम्हें लिफ्ट दे दूंगा, चलो साथ में खाना भी खा लेंगे। तो कहती है मैंने ऑलरेडी खा लिया है। यूए उसे टच करने लगा था तभी वहाँ पर मिस्टर ही आ जाता है और उन्हें ऐसे देख लेता है और यूएस कहता है तुम मुझे पिकअप करने आए हो तो बताया क्यों नहीं। यूए कहता है आया तो तुम्हें पिकअप करने था, पर चलो तुम दोनों को साथ में ले चलता हूँ। मिस्टर ही बताने लगता है तुम्हारी सिस्टर ही फॉरन में बहुत ज़्यादा टल्ली हो गई थी और मेरा पीछा नहीं छोड़ रही थी, मेरे ऊपर चढ़ के बैठ गई कि अब मेरी टांगें बहुत ज़्यादा दुख रही हैं। ये सब सुनने के बाद तो शुआन बहुत ज़्यादा एम्बेरस होने लगती है। मिस्टर कहता है लगता है लिटिल प्रिंसेस को ड्रिंक करना काफ़ी अच्छा लगता है। यूए कहता है पर ये ज़्यादा ड्रिंक नहीं कर पाती। मिस्टर कहता है हो सकता है पहले ना कर पाती हो पर अब ड्रिंकिंग करने लगी। शुआन कहती है मुझे अब भी ड्रिंकिंग पसंद नहीं है। वो कहता है फिर तो अच्छा है, तुम्हें ड्रिंक कम ही करना चाहिए, वरना एक बार टल्ली हो जाती हो तो पूरा रायता फैला देती हो। मिस्टर चला जाता है तो यूए शुआन को बताता है कि मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट प्रिपेयर किया है। फिर शुआन को फ्रेंड जिसे वो ब्रदर फैंग बोलती है जो बताता है कि ये तुम्हारा ड्राइविंग लाइसेंस, अब तुम खुद से ड्राइव कर सकती हो। तो बहुत खुश होती है, इसका मतलब ब्रदर ने मुझे ये गिफ्ट में दिया है। फैंग कहता है उसने तुम्हें ये गिफ्ट में नहीं दिया, पूरी कार गिफ्ट में दी है। शुआन कहती है ये कार तो उसे मैनमैन को गिफ्ट देनी चाहिए थी। फैंग कहता है ऐसा कुछ नहीं है, उसने पहले से तुम्हें कार गिफ्ट देने का सोच रखा था ताकि वो सबको बता सके कि तुम यूए की सिस्टर हो। मैनमैन की मॉम मिसेस शेन से शिकायत कर रही थी कि वो शुआन बार बार यूए और मैनमैन के बीच में आ रही है, तुम्हें उसकी शादी करा देनी चाहिए। शुआन जैसी कार में बैठती है तभी मिसेस शेन उसे कॉल करती है कि मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढा है, तुम आज रात उसके साथ डिनर पे जाना। शुआन पहले तो मना करती है बट वो बार बार बोल रही थी इसलिए उसे भी हाँ करना पड़ता है। फिर वो उस लड़के के साथ ब्लाइंड डेट पे आती है। वो पूछता है क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड था पहले। मैनमैन हाँ करती है तो पूछता है कौन है वो, तो कहती ब्रेकअप हो गया। फिर वो लड़का बिल पे करने लगा था बट वेटर बताती है कि आपका बिल तो ऑलरेडी मिस्टर ही ने पे कर दिया है। शुआन एकदम हैरान और झांके देखती है, वहाँ पे मिस्टर ही बैठा हेलो कर रहा होता है। ब्लाइंड डेट वाला पूछता है क्या वो है तुम्हारा बॉयफ्रेंड, तो कहती है वो मेरे ब्रदर का फ्रेंड है। जैसे उस लड़के को पता चलता है कि वो ही फैमिली से है तो कहता है मिस्टर ही तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। और अच्छे से आकर मिस्टर ही से बात करने लगा था ताकि उसे हैंडशेक कर सके, बट मिस्टर ही तो उसे बिल्कुल भाव नहीं देता। मिस्टर ही पूछता है तुम इसके साथ क्या कर रहे हो, तो कहता है इसने बताया कि तुम इसके ब्रदर के फ्रेंड हो और तुम दोनों का अच्छा रिलेशनशिप है। मिस्टर ही पूछता है ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, तो कहती नहीं डेटिंग पार्टनर। तो कहता है तुम्हें बॉयफ्रेंड ढूंढने कितनी जल्दी लगी पड़ी है। बट शुआन जल्दी से वहां से जाने लगी थी तभी वो ब्लाइंडेड वाला भी उसके पीछे भाग आता है कि मैंने कॉन्सर्ट के टिकट खरीद लिए हैं, चलो साथ में चलते हैं। पर वो कहती मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मना करके चली जाती है। और फिर वो ड्रिंक करने आई थी बट मिस्टर ही भी वहाँ पर आ जाता है। फ्रेंड पूछता है तुम तो ब्लाइंड डेट पे गई थी ना, तो अचानक से अकेली ड्रिंक करने क्यों आ गई। शुआन एकदम हैरान तुम्हें कैसे पता, तो बताता है कि उसकी कंपनी की मेरे से दूर से जान पहचान है। तो पूछती है कैसा है वो लड़का, तो फैंग कहता है वो अच्छा है बट तुम्हारे लायक नहीं है क्योंकि मेरी सिस्टर बेटर डिजर्व करती है जो उसे प्रोटेक्ट करने वाला हो। शुआन सोचती है अगर मैंने गॉड मदर को बताया कि मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया है तो गॉड मदर बार बार मुझे ब्लाइंड डेट पे भेजेंगी। और फैंग से पूछती ब्रदर क्या तुम्हारे आसपास कोई लड़का है जो मेरे लिए अच्छा हो। फैंग एकदम हैरान तुम चाहती हो मैं तुम्हारे लिए बॉयफ्रेंड ढूंढ के दूं, तो कहती नहीं तो मैं बस प्यार में पड़ना चाहती हूँ। फैंग कहता है ऐसा लड़का ढूंढना जो काफी सैवेज और डोमिनेटिंग हो काफी मुश्किल है, पर तुम्हें इस टाइप के पसंद है। शुआन मिस्टर की तरफ देखने लगी थी तो कहता है इसकी तरफ मत देखो, ये किसी को भाव नहीं देता। सीनियर हॉस्पिटल से ठीक हो गए वापस आ गई थी और कहती है मैं कंपनी को संभाल लूंगी, तुमने बहुत मेहनत की है, तब तक तुम शन फैमिली वालों की हेल्प करो। तो शुआन उसे रोते हुए अक्कर लेती है थैंक यू मुझे थोड़े टाइम की छुट्टी देने के लिए। शुआन सोचती है सब लोग मेरी हेल्प करने को तैयार हैं तो मैं भी हार नहीं मानने वाली, मुझे मिस्टर से दोबारा मिलना पड़ेगा। फिर वो केक बाय करने के लिए एक शॉप पर आती है, वहाँ पर उसे झाव मिल जाता है जिसे वो इग्नोर करके जाने लगी थी बट वो उसका हाथ पकड़ लेता है। शन फैमिली अब निपट गई है, कोई तुम्हें सपोर्ट करने वाला नहीं है। वो हाथ छुड़ा लेती है तो कहता है देख लो अब मैं ही तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, सिर्फ तुम नहीं चाहती ना तुम्हारे गॉड फादर उस प्रॉब्लम में फंसे, तो अगर तुम मेरी बात मानोगी तो मैं अपने ग्रैंडपा को बोलकर उन्हें छुड़वा सकता हूँ। शुआन कहते तुम लोगों ने मेरे गॉडफादर को फंसाया है, तो कहता है तुम्ही ने पहले हमारी चाओ फैमिली से पंगा लिया था तो शैन फैमिली के साथ यही होना था, और अब सिर्फ मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ और मुझ में बिल्कुल भी सब्र नहीं है। उसे टच करने वाला था तभी मिस्टर ही आकर उसका हाथ बुड़का देता है। जहाँ पूछता है क्या हुआ, क्या तुम इससे अट्रैक्टेड हो, मुझे तो लगा था सिर्फ मैं ही इसे पसंद करता हूँ, लगता है इस लड़की ने तुम्हें भी सड्यूस कर लिया है। पर हमारा एक रूल है जो पहले आता है पहले उसी को सर्व किया जाएगा, पहले मैं इसके साथ खेल लूँ, जब मैं खेलते खेलते तंग आ गया तो मैं इसे तुम्हें दे दूंगा। मिस्टर कहता है तुम्हारे ग्रैंडपा तुम्हारा पत्ता कब साफ करेंगे, तो शुआन हंस पड़ती है
झाओ गुस्से में था और शुआन से कहता है तुम खुद चूज कर लो, तुम्हें शन फैमिली को बचाना है तो तुम मुझे चूज करोगी या ऐसे चूज करोगी। मिस्टर यू शुआन को पकड़ लेता है और कहता है मेरे हो तो ऐसे कुछ भी चूज करने की जरूरत नहीं है, और झाओ को धक्का मार के शुआन को अपने साथ ले जाता है। फिर गुस्से से पकड़ के ला रहा था कि वो उसे ठुक जाती है तो कहता है तुमसे इतना भी सब्र नहीं हुआ, कल रात मुझसे मिलने आई थी, आज किसी और को ढूंढने आ गई। वो कहती है मैं उसके पास नहीं गई थी, और हाँ कल रात तुमने मुझे रिजेक्ट नहीं कर दिया था कि तुम्हें लोगों को फोर्स करना पसंद नहीं है। मिस्टर कहता है मैंने ये थोड़ी ना बोला था। तो कहती है क्या मतलब था तुम्हारा। तो कहता है अगर तुम मेरे लिए रोगी तो शायद मेरा हर्टलेस दिल थोड़ा सा पिघल जाए और मैं तुम पे दया करके हाँ कर दूं। वो कहती है सच में तो ठीक है, और फिर जानबूझ के खुद के पिंच करने लग जाती है। मुझे रोना क्यों नहीं आ रहा है। मिस्टर कहता है क्या मैं तुम्हें पिंच करूँ। वो कहती है पहले तुम केक क्यों नहीं खा लेते हो, और खुद की नोशरी होती है। वो पूछता है मेरे लिए केक लाई हो। तो कहती है हाँ मैं तुमसे दोबारा मिलने आने वाली थी। तो मिस्टर उसका फ़ोन लेकर अपना नंबर उसके फ़ोन में ओपा के नाम से सेव कर देता है। ये चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें मेरा फ़ोन एकदम उठाना पड़ेगा, और मेरे अलावा तुम किसी भी लड़के को टच नहीं कर सकती हो। वो कहते हैं ठीक है मुझे मंजूर है, पर ये बात यूए को मत बताना। मिस्टर कहता है तो तुम चाहती हो मैं तुम्हारा सीक्रेट लवर बन के रहूँ, क्या मैं तुम्हें इतना बेकार लगता हूँ। तो कहती नहीं वो बात नहीं है, अगर यूए को पता चला कि मैंने ये सब शन फैमिली के लिए किया है, मैंने तुम्हारे साथ डील की है, तो वो कभी हाँ नहीं करेगा। तो मिस्टर ये उसे केक लेके चला जाता है। मिसेस शन सॉन्ग फैमिली के ग्रैंडपा से हेल्प मांगती है, बट वो कहते हैं मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। मैंने सुना है झाओ शुआन को लाइक करता है, तो अगर तुम शुआन को उससे शादी करा दो तो वो शायद तुम पे रहम कर दे। शुआन सोचती है लगता गॉड मदर मुझे छोड़ देंगी, बट मिसेस शन कहते हैं उस झाओ ने शुआन के साथ बदतमीजी की है, तो हम शुआन की उससे शादी करा के इसकी लाइफ थोड़ी ना बर्बाद करना चाहते हैं। और ग्रैंडपास कहती है आप कैसे इंसान हो, शुआन आपकी ग्रैंड डॉटर है और आप उसका इतना बुरा कैसे सोच सकते हो, दोबारा इस बात का जिक्र मत करना। तो ग्रैंडपा गुस्से से उठ के चले जाते हैं। तभी यूए मिस्टर शन को वापस लेके आ गया था, तो मॉम रोती उन्हें हक कर लेती हैं। यूए शुआन को सहलाने लगा था तुमने बहुत मेहनत की है, बट मिस्टर उसे घूरा होता है तो सोचती है क्या बाल टच करना भी अलाउड है। यूए मिस्टर ही से कहता है थैंक यू तुमने भी हमारी बहुत हेल्प की है। मिस्टर कहता कोई बात नहीं और वहाँ चला जाता है। तभी शुआन को मिस्टर का मैसेज आता है, तो वो काम का बोलकर जल्दी से बाहर आ जाती है, और मिस्टर ऑलरेडी बाहर खड़ा होता है। तो पूछती है तुम मुझे क्यों बुला रहे थे। मिस्टर कहता मुझे किस करो। तो कहती है तुम ऐसी बातें कैसे कर सकते हो यहाँ पे। तो कहता है तुम चोरों की तरह बिहेव क्यों कर रही हो, क्या तुमने कभी किस किया है। तो कहती है ऑफ कोर्स। वो पूछता है कितनी बार। तो कहती है किस कौन काउंट करता है। मिस्टर कहता है अच्छा तुमने इतनी बार किया है कि तुम्हें काउंट ही नहीं हुआ तुमसे, लगता है तुम्हें किस में कुछ ज्यादा एक्सपीरियंस है। तो क्या तुम मुझे भी किस करना सिखाओगी। और उसे किस कर देता है। वो एकदम से दूर कर देती है क्या कर रहे हो ये। तो मिस्टर उसे पकड़ के दीवार की तरफ कर देता है और उसकी मुंडी पकड़ के किस करने लगा था, बट वो किसकी वजह से अपनी आइज बंद कर लेती है। तो मिस्टर कहता है तुम किस करने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं हो, लगता है तुमने पहले कभी किस नहीं किया है। तो वो उसे धक्का मार के भाग जाती है। मिसेस शन कहती है तुम इतनी जल्दी वापस कैसे आ गई और तुम्हारा फेस इतना रेड क्यों हो रहा है। तो कहती है कंपनी का काम खत्म हो गया था ना। फिर मिस्टर ही शुआन को कॉल करके अपने घर पे बुलाता है। वो जैसी आती है पूछती है क्या तुमने ड्रिंक कर रखा है। वो कहता तुम्हें क्या लगता है, और उसे पकड़ के शीशे पे लगा दिया था और फिर उसकी गर्दन पे किस करने लग जाता है। उसे बिल्कुल भी किस करते हुए छोड़ ही नहीं रहा था। तभी देखता है उसके हाथ में एक बॉक्स है, तो पकड़ लेता है। वो कहती है मुझे लगा शायद तुम्हारे घर पे ना हो इसलिए मैं इसे ले आई। मिस्टर कहता है इसका साइज तो छोटा है। तो कहती है मैं दूसरा ले आती हूँ, बट वो उसे फेंक देता है, इसकी जरूरत ही नहीं है। और उसकी गर्दन पकड़ के उसे किस करने लग गया था। फिर वो उसे सोफे पटक के खुद उसके ऊपर चढ़ के उसे किस करने लग जाता है। तो शुआन भी उसे किस करने लग गई थी, तो शुआन भी उसे किस करने लग जाती है। वो उसके कपड़े निकाल के उसे किस कर रहा था, पर तभी उसका फोन बजता है। तो फोन उठाकर कहती है यूए कॉल कर रहा है। मिस्टर ये दूर होकर बैठ जाता है और वो फोन पिकअप कर लेती है। यूए पूछता तुम कहाँ हो। तो कहती है मैं ओवर टाइम कर रही थी, अभी आती हूँ, और अपने बटन लगाने लग जाती है। तो मिस्टर से कहती है यूए मेरा वेट कर रहा है, मुझे वापस जाना पड़ेगा। तो अपना पर्स उठा के भाग जाती है। वो बाहर अपनी कार के पास खड़ा था और पूछता है तुम इतनी रात तक ओवर टाइम क्यों कर रही थी। मैं बैंकरप्ट नहीं हुआ हूँ जो तुम्हें इतनी मेहनत करनी पड़ रही है। काम जरूरी है पर खुद की बॉडी का भी ध्यान रखो। और उसे बॉक्स देता है तो वो खाना लेकर वहाँ से चली जाती है। मैं सो रही थी तभी वहाँ पर यूए आता है। तो कहती है तुम कहाँ रह गए थे, मैं तुम्हारा वेट कर रही थी, मैं तुम्हारे लिए सूप बनाया है, इसे पी लो। वो कहता है मैं तुम्हारे साथ एंगेजमेंट कैंसिल करना चाहता हूँ। वो पूछती है क्यों, क्या तुम्हारे डैड की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है। पर वो कहता हो गई है, और उससे माफी मांगने लगा था। तो कहती है तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है, और वहाँ से चली जाती है। यूए सोचता है सॉरी मैनमैन, मैंने उसे भूलने की कोशिश की पर नहीं भूल पाया। इधर शुआन सो रही थी तभी उसे मैनमैन को कॉल आता है कि मेरे साथ ड्रिंक करने के लिए आओ। जैसी वो आती है मैनमैन टल्ली हुई पड़ी थी और कहती है मेरी तुम्हारे भाई के साथ एंगेजमेंट कैंसिल हो गई। शुआन पूछती है क्यों, गॉडफादर का मैटर तो ऑलरेडी सॉल्व हो गया है। मैनमैन कहती बात वो नहीं है, शायद वो मुझे लाइक नहीं करता है। सच बताओ तो मुझे तुमसे जलन होती है, वो सबके साथ रूड बिहेव करता है सिर्फ तुम्हें छोड़ के। तो अब से हम लव में राइवल्स नहीं रहे हैं, अब हम अच्छे फ्रेंड्स हैं। शुआन बोलती क्या बोल रहे हैं, हम कोई लव राइवल नहीं है। मैनमैन उसे ड्रिंक करने कहती है। तो कहती है नहीं मुझे काम करना है।
तो मैनुअल फैलने लगती है, प्लीज मेरे साथ ड्रिंक करो ना, और उसे जबरदस्ती पिला देती है। मॉर्निंग में वो अपने ऑफिस में होती है, मिस्टर ई के फोन का वेट कर रही थी। जैसे उसका फोन आता है खुद को शांत करके आराम से फोन उठाती है। वो कहता है मैं तुम्हारी कंपनी के बाहर हूँ, जल्दी आओ। तो भाग कर आती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो बैठा आइसक्रीम खा रहा होता है तो जल्दी से उसे पकड़ के लेके जाने लगी थी। जैसे वहां पर एक आदमी आ रहा था वो उसको घुमा के दूसरी तरफ को लेके जाने लगती है। वो आदमी मेरे ब्रदर यूए को जानता है, अगर उसे पता चल गया तो? मिस्टर ई कहता है तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रही हो, किसी को पता थोड़ी ना है कि मैं तुमसे मिलने आया हूँ। वो जैसे घर पे आती है पूछती है तुम्हें पानी चाहिए, बट वो उसे सोफे गिरा लेता है और कहता है मुझे तुम्हें टेस्ट करना है, और उसे पकड़ के किस करने लग जाता है। वो कहती है मिस्टर ही वो मैं, बट वो उसे फिर से किस करने लग गया था। तभी को गेट पे छाने लगता है तो वो जल्दी से दूर कर देती है और फिर गेट में झांक के देखने लगी थी। बाहर मैनमैन होती है जो चिल्ला रही होती है, शुआन मुझे पता है तुम अंदर हो, जल्दी से गेट खोलो, और तुम इतना टाइम क्यों लगा रही हो, कहीं तुमने अंदर कोई लड़का तो नहीं छुपा रखा है। शुआन जल्दी से आकर मिस्टर ही को काटती है, तुम यहाँ क्या खड़े कर रहे हो, जल्दी से आके कहीं छुप जाओ। मिस्टर कहता है उसे भगा दो ना। तो कहती है वो तुम्हारी कजन है। तो कहता है समझो आपसे मेरी कजन नहीं है, भगा दो उसे। बट उसे ऊपर भेज देती है, ऊपर जाके छुप जाओ। मैनमैन गेट के बाहर खड़ी सेल्फी ले रही होती है। जैसे शुआन गेट खोलती है वो भागकर अंदर आ जाती है। शुआन पूछते तुम यहाँ क्यों आई हो? तो कहती है मैं तुम्हारे साथ पार्टी करने आई हूँ, देखो मैं पिज्जा और ड्रिंक लेके आई हूँ, आपसे हम दोनों साथ में खाएंगे और साथ में खेलेंगे। और फिर शुआन से पूछती है क्या तुम मेरे साथ अब भी फ्रेंडशिप नहीं करना चाहती हो? शुआन कहती है बात वो नहीं है। मिस्टर ये ऊपर से झांक रहा था तो कहती है मैं अभी बिजी हूँ तो मैं तुम्हें कल डिनर पे ट्रीट दे दूंगी। मैंने उसके क्लोज होकर उसका हाथ पकड़ लेती है, तुम ही बस मेरी अकेली फ्रेंड हो, प्लीज मुझे रिजेक्ट मत करो। तुम्हारा फेस इतना येलो क्यों हो रहा है, क्या तुम बीमार हो? और उसके फोरहेड को टच करती है फिर अपने को टच करती है, तुम्हें फीवर तो नहीं है? मिस्टर ये जो छत पे होता है मैनमैन की मॉम को कॉल करता है कि जल्दी से उसे वापस घर पे बुला लो। मैनमैन की मॉम पूछती है क्या हुआ? तो कहता है बाहर बहुत ज्यादा खतरा है, मेरे पास एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं है, इसलिए मैनमैन को फोन करके घर बुला लो। तभी मैनमैन का फोन बजता है। उसकी मॉम उसे घर वापस आने को बोल रही थी तो पूछती है क्यों अचानक से? और कहती है मॉम अजीब बिहेव कर रही हैं। शुआन लगता मुझे घर जाना पड़ेगा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? वो कहती नहीं मैं ठीक हूँ। तो मैनमैन ओके बोलकर चली जाती है। तब जाके वो चैन की सांस लेती है और मिस्टर के पास ऊपर आती है तो सोचती है कहीं गुस्सा तो नहीं हो गया, ये अब 2 बार डिस्टर्ब हो चुका है, इसलिए उसे पकड़ के किस करने वाली होती है बट वो काफी ऊंचा होता है तो वापस आने लगी थी। बट वो उसे पकड़ के कहता है अब तुम किस क्यों नहीं कर रही हो? तो कहती है क्योंकि तुम किस नहीं करना चाहते हो। तो कहता है तुम किस करने में कुछ ज्यादा अच्छी नहीं हो। तो कहती है तुम कौन सा बहुत अच्छे हो। वो कहता है जब हम दोनों ही किस करने में अच्छे नहीं हैं तो चलो फिर अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं, और उसे बेड पे गिरा के किस करने लग जाता है। फिर क्या दोनों साथ में नाइट स्पेंड कर लेते हैं। मॉर्निंग में शुआन की आइज खुलती हैं तो वो उसे हक करके सो रहा था। देन उसका हाथ उठा के उठने वाली थी पर वो उसे फिर से हक कर लेता है। उसका फोन बज रहा था तो नींद में फोन उठाकर कहता है उसे उठा लो। तो कहती है तुम्हारा फोन है? तो कहता मुझे नींद आ रही है तुम उठा लो। वो फोन पिकअप करती है तो मिस्टर ही के असिस्टेंट का कॉल था जो उसे कपड़े देने आता है। तो कहती है तुम्हारे कपड़े ये रहे। मिस्टर कहता है तुम अनजान बिहेव क्यों कर रही हो, तुम नहीं पहना सकती, कल रात तो नाइट स्पेंड की है और बेड से बाहर आती स्ट्रेंजर बन गई। तो वो उसके ऊपर कपड़े फेंक के मारती है, पहन लो इसे अपने आप। वो कहता थोड़ी देर मेरे साथ और सो जाओ। तो कहती तुम अकेले सो, गॉडफादर बाहर आए ना तो गॉड मदर ने उनके लिए पार्टी रखवाई है। मिस्टर गुस्सा होकर सो जाता है। नेक्स्ट सीन में शुआन अपनी ड्रेस पहन रही होती है तभी वहां पर मैनमैन आ जाती है और वो उसकी ड्रेस बनाने में हेल्प करने लगी थी। तो पूछती है तुम्हारी ये बैग पे क्या हुआ? शुआन एकदम से पलट जाती है और कहती कुछ भी नहीं, बस मॉस्किटो बाइट है। मैनमैन कहते अच्छा मॉस्किटो के इतने बड़े दांत थे, तुम्हें क्या लगता है मैं स्टूपिड हूँ? तभी मैं सोचू तुम कल रात इतना अजीब बिहेव क्यों कर रही थी, इसका मतलब तुमने घर पे कोई लड़का छुपा रखा था। तो शुआन जल्दी से उसका मुंह बंद कर देती है, धीरे बोलो जरा। मैनमैन पूछती है कौन था वो, क्या यूए? शुआन कहती बिल्कुल भी नहीं। मैनमैन पूछती है क्यों तुम उसे लाइक नहीं करती हो? मुझे यूए के लिए वैसी वाली फीलिंग्स नहीं है। तो मैनमैन पूछती बताओ कौन है वो लड़का जिसके लिए तुम्हारी रोमांटिक फीलिंग्स हैं? शुआन को मिस्टर ही की किस वाली याद आने लगी थी तो सोचती है मैं उसके बारे में क्यों सोच रही हूँ। मैनमैन कहती देखो तुम ब्लश भी कर रही हो, पक्का वही वाला है, बताओ कौन है, बताओ ना। बट शुआन उसे मना करके बाहर भगा देती है। फिर जैसे वो पार्टी में आती है फैंग कहता है सिस्टर तुम कितनी ब्यूटीफुल बन गई हो। पर वो कहती है ब्रदर पर तुम पहले जैसे ही हो। तो कहता है तुम कब से मिस्टर की तरह इतना रूडली बात करने लग गई, कहीं तुम्हें उससे इन्फेक्शन तो नहीं हो गया? यू उसे फ्रूट खाने को देता है और पूछता है मिस्टर अभी तक आया नहीं। फैंग कहता है पहली बार ऐसा हुआ है कि मिस्टर उठने में लेट हो गया, लगता है उसे कल रात अच्छी नींद आई होगी, पता नहीं किसके साथ नाइट स्पेंड की होगी। शुआन तो एकदम हैरान थी, वो तो बहुत ज्यादा सो रहा था। तो फैंग पूछता है तुम्हें अचानक से उसकी इतनी फिक्र क्यों होने लग गई? तो कहती मैं बस उसके बारे में जानना चाहती थी। तो फैंग कहता है हाँ वो अक्सर रात को सो नहीं पाता है अपने बचपन के इंसिडेंट की वजह से। बचपन में उसका किडनैप हो गया था ना, उसकी मॉम भी नहीं बच पाई थी, उसने बेचारे ने बहुत कुछ सहा है। उसकी टेम्पररी सुनने की पावर चली गई थी जिसकी वजह से उसे याद नहीं रहा क्या हुआ था, पर बचपन में किडनैप होने की वजह से उसने अपनी मॉम को भी खो दिया था। तभी वहां पर मिस्टर आता है तो फैंग पूछता है पूरी कल रात कहाँ थे? मिस्टर कुछ नहीं बोलता तो कहता है लगता है तू मान रहा है, कहीं तो था।
शुआन शर्मा के वहाँ से जाने लगती है, पर तभी मिसेस शन से टकरा जाती है। तो कहती हैं तुम्हारा ध्यान कहाँ है, जाओ जाकर मिस्ट्री के साथ डांस करो। तो वो हैरान, मैं? मॉम कहती है डांस तो मैं उसके साथ करना चाहती थी, पर वो बहुत लंबा है ना, तो तुम करो जाके। तो वो पूछती है मिस्ट्री क्या मैं तुम्हारे साथ डांस कर सकती हूँ? मॉम कहती है बहुत अच्छा डांस करती है, और उसका हाथ मिस्ट्री को पकड़ा देती है। सब लोग कपड़ा डांस कर रहे थे तो वो भी डांस करने लग जाते हैं। तो कहती है कल रात तुमने मुझे काट लिया था। वो कहता है कौन सी वाली जगह पूछ रही हो? तो कहती है तुमने एक से ज्यादा जगह पे काटा था, दोबारा से लव बाइट मत छोड़ना, अच्छा नहीं होगा और किसी और ने देख लिया तो। मिस्ट्री कहता है तो तुम दूसरों के सामने अपने कपड़े ही मत निकाला करो। वो एकदम से दूर हो जाती है। तो कहता है नर्वस हो रही हो क्या? तो भाग जाती है। फिर शुआन अपने असिस्टेंट से पूछती है क्या तुम्हें कोई अच्छी बेड टाइम स्टोरीज पता है? असिस्टेंट पूछती है क्यों, तुम प्रेग्नेंट हो क्या? तो कहती नहीं नहीं, मुझे कुछ टाइम से नींद नहीं आ रही है ना सही से, तो इसलिए मैं बेड टाइम स्टोरी पढ़ना चाहती थी। असिस्टेंट कहती है हाँ मुझे पता है, मैं तुम्हें बुक्स का लिंक भेज देती हूँ। तभी एलिवेटर खुलता है जिसमें मिस्टर ही होता है, बट उसके साथ एक लड़की भी खड़ी थी। शुआन चुपचाप जाके उसके आगे खड़ी हो जाती है। तो कहता है मैं इनविजिबल हूँ क्या जो तुम्हें दिखा नहीं? तो कहती है क्या कोइंसिडेंस है, तुम भी यहाँ डिनर के लिए आए हो? असिस्टेंट कहती है मैं तुम्हें बुक्स का लिंक भेज दिया है। शुआन कहती कोई जरूरत नहीं है। वो पूछती है क्यों? बट शुआन जेलस होकर जाने लगी थी। स्कम्बैक कहीं का। रात में मिस्टर उसे हक करने लगा था और पूछता है तुम बुक्स क्यों नहीं लेना चाहती हो? तो कहती है जरूरत नहीं है, और ब्लैंकेट ढक लेती है। तो पूछता है क्या तुम सैड हो? तुम मुझे बता सकती हो तो मैं तुम्हें मना लूंगा। शुआन उठ के कहती है तुम दूसरी लड़कियों के पास मत रहा करो। मिस्ट्री कहता है तुम मेरे लिए इतनी पोसेसिव हो, और उसे खींच के अपनी बाहों में लिटा लेता है। मैंने तुम्हारे अलावा किसी के साथ नाइट स्पेंड नहीं की है। वो मुंह फेर के कहती है मुझे क्या लेना देना इस बात से? मिस्ट्री कहता है क्यों लेना देना नहीं है, बाकी लड़के मेरे पीछे पड़ी हैं, बट मैं तो सिर्फ अपनी प्रिंसेस के पास रहूंगा। उसे हक कर लेता है तो वो स्माइल करने लगती है। असिस्टेंट शुआन से कहती है ये डॉक्यूमेंट रेडी हो गए हैं तो आप मिस्ट्री को दे देना। वो पूछती तुम क्यों नहीं दे सकती हो? तो कहती है मिस्ट्री भले ही बहुत हैंडसम है, पर वो बहुत डेंजरस दिखता है, उसके आसपास जाने से मुझे तो बहुत डर लगता है, और उसे पकड़ा के भाग जाती है। शुआन उसे फाइल देने आती है तो कहता है ये डाटा में तो गलती है। वो पास आके देखने लगती है कहाँ गलती है, तो उसे पकड़ के अपनी गोद में बैठा लेता है। वो कहती है तुम झूठ बोल रहे थे? तो कहता है मैंने गलती से गलत देख लिया था और उड़ने लगी थी, ये ऑफिस है, तुम बार बार परेशान क्यों करते हो? तभी वहां पर मैनमैन आने लगती है। तो वो दोनों जल्दी से दूर होकर बैठ गए थे, तो वो जल्दी से दूर होकर बैठ जाती है। मैनमैन कहती ब्रदर मॉम ने मुझे तुम्हारे लिए डिनर लेके भेजा है, और पूछती है शुआन तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? वो कहती है मैं बिजनेस की बात करने आई थी। मिस्ट्री कहता है अगर तुम्हारा काम हो गया तो जाओ यहाँ से। मैनमैन कहती कजन तुम में से शुआन की खुशबू क्यों आ रही है? मिस्ट्री कहता है इस बात का आंसर तो सिर्फ शुआन ही दे सकती है। शुआन उससे घूरती है और फिर कहती है पूरे रूम में ऐसी खुशबू है सेम। मैनमैन कहती है पर मुझे पता है तुम कौन सा परफ्यूम लगाती हो। शुआन कहती है शायद मेरी वजह से इस रूम में सेम परफ्यूम की खुशबू आ रही हो। मैनमैन सूंघ के कहती है बिल्कुल भी नहीं, ये सिर्फ कजन से आ रही है, और शुआन मुझे परफ्यूम के बारे में बहुत नॉलेज है। मिस्ट्री उसे इशारे कर रहा होता है और वो उसे घूर रही होती है। तो मैनमैन कहती है इसका मतलब तुम दोनों साथ कब हो गए? तो शुआन उसे चुप करा के अपने साथ ले जाती है। मैनमैन कहती है इसका मतलब उस दिन तुम्हारे घर पे मेरा कजन था? वो कहती चुप रहो। तो मैनमैन कहती है ये तो बहुत रायता फैल गया है। शुआन कहती है ये बात सिर्फ तुम्हें पता है, प्लीज इस बात को सीक्रेट रखना। तो कहती हाँ मैं रख लूंगी। फिर सारे फ्रेंड्स मिलके कार्ड्स गेम खेल रहे होते हैं। शुआन वहां पर आकर ऑरेंजेस छीलने लगी थी। मिस्ट्री कहता है मुझे भी ऑरेंज खाने हैं। वो लोग आपस में बातें करने लगे थे। तो फैंग पूछता है शुआन तुम बताओ अगर इन सब लोगों में से तुम्हें किसी एक को चूज करना हो तुम किसे चूज करोगी? मिस्ट्री और यूएस की तरफ देख रहे थे, पर शुआन कहती है मैनमैन को। तो मैनमैन बड़ा खुश होती है। फैंग पूछता है लड़कियों को छोड़ के लड़कों में से सोचो कि दुनिया में और लड़के नहीं बचे हैं, सब खत्म हो गए, सिर्फ हम थोड़े बचे हैं, तब किसे चूज करोगी? वो कहती है जब सारी दुनिया के लड़के खत्म हो गए हैं तो तुम लोग कैसे जिंदा बच जाओगे? मैनमैन कहती है सही जवाब। तभी मिस्ट्री कहता है बेबी मुझे जरा लाइटर देना। सब हैरान थे। शुआन सोचती है ये सबके सामने ऐसे क्यों बोल रहा है? फैंग पूछता है किसे बोला? तो मिस्ट्री कहता है तुझे बोल रहा था। तो फैंग जल्दी से खुद को छुपाने लगता है, मुझे ऐसी नजरों से मत देख। मिस्ट्री कहता है तूने गलत चीज को छुपा लिया। तो वो अपने पिछवाड़े को छुपाने लगता है और सब लोग हंसने लगे थे। मिस्ट्री हंस रहा था और शुआन उसे देख रही होती है। मैनमैन आकर कहती है मैं तो बिल्कुल डर ही गई थी, मुझे लगा कजन तुम्हें भी बोल रहा है। तभी शुआन को मिस्ट्री का मैसेज आता है और वहाँ पे यूए आ गया था। तो मैनमैन उसे वहाँ से भगा के ले आती है और कहती है तुम मेरे कजन के नाम से सेव कर लो ना। अभी यूए देख लेता तो वो सोचते सही कहा, उसे मिस्ट्री के नाम से सेव कर लेती है। फिर शुआन उसे कहती है क्या तुम सबके सामने मुझे बेबी बोलना बंद करोगे? अभी सबको हम पे शक हो जाता। मिस्ट्री कहता तुम्हें कैसे पता कि मैं तुम्हें बुला रहा था? अब तुम जल्दी से मेरे घर पे शिफ्ट हो जाओ। वो कहती है मैंने सिर्फ उसके लिए हाँ की थी, तुम्हारे साथ हमेशा रहने के लिए नहीं बोला था। मिस्ट्री कहता है लगता तुम्हारे ब्रदर ने तुम्हें सिखाया नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले उसकी कंडीशंस पे फॉलो करनी पड़ती है। चिंता मत करो, जब मैं तुमसे थक जाऊंगा तो तुम्हें छोड़ दूंगा, पर मुझे नहीं लगता तुम मुझसे बोर हो पाओगी क्योंकि मैं हुई इतना औसम। तो सोचती है खड़ूस कहीं का। फिर मिस्टर से कॉल करके पूछता है तुम्हें क्या क्या सामान चाहिए, मैं सब मंगवा लूंगा। जैसे वो घर आती देखती है उसने उसके लिए सारे बॉक्सेस मंगवा रखे हैं।
इधर मिस्टर ही मीटिंग में होता है, क्लाइंट से बात कर रहा था, पर जैसे उसे असिस्टेंट आकर कान में कुछ कहता है तो कहता है मेरी वाइफ घर पे मेरा वेट कर रही है, और मीटिंग छोड़ के चला जाता है। तो क्लाइंट एकदम हैरान था, मिस्टर ही तो सिंगल है ना। श्वान टॉवल से अपने बाल साफ कर रही होती है। जैसे वो आता है तो कहती है तुम्हें बताया नहीं तुम घर आ रहे हो। तो कहता है अपने घर पे आते हुए नॉक थोड़ी ना करूंगा, और टॉवल लेके उसके बाल साफ करने लगा था। फिर उसकी मुंडी पकड़ के किस करने लग जाता है। वो कहती है कल मुझे सुबह जल्दी उठना है। मिस्ट्री कहता है बस थोड़ा सा, और उसे पकड़ के बेड पे गिरा लेता है और किस करने लगा था। नेक्स्ट श्वान अपना फील्ड में काम करवा रही होती है, तभी सीनियर आके उसे देखने लगती है और कहती है तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो और पहले से काफी कॉन्फिडेंट भी हो गई हो। फिर वहां पर यूए आता है, और कुछ टाइम बाद ही मिस्टर ही आ गया था, और आते ही श्वान के पास बैठ जाता है। एक तरफ यूए और दूसरी तरफ मिस्टर ही, तो बहाना मार के चली जाती है। यूए मिस्टर ही से कहता है मैंने सुना है तुमने श्वान की कंपनी में इन्वेस्ट किया है, थैंक यू उसकी हेल्प के लिए। तुमने मुश्किल टाइम में उसकी हेल्प की, उसके बदले मैं तुम्हें रिपे कर दूंगा। मिस्ट्री कहता है अगर पे करना होगा श्वान खुद ही कर देगी, तुम उसके लिए इतना पॉजिटिव बिहेव मत करो, भूलो मत अब वो बड़ी हो गई है। फिर नेक्स्ट उनकी सेलिब्रेशन पार्टी होती है। श्वान रेडी होके आती है मिस्टर ही के पास। वो कहता है क्या तुम अभी मुझे देख रही थी। तो वो शर्मा के जाने लगती है, और फिर दोनों अकेले में मिलते हैं तो कहती है तुम आज पूरा दिन मुझे घूर रहे थे। वो कहता है जब भी तुम ये वाला कलर पहनती हो बहुत अच्छी लगती हो, और फिर उसे किस करने को कहता है। वो इधर उधर देखती कोई भी नहीं है तो उसके गाल पे किस करती है, बट वो उसे पकड़ के दीवार पे लगा देता है और उसके लिप्स पे किस करने लगा था। तभी वहां पर एक आदमी आ रहा था, तो जल्दी से उसके कपड़ों में छुप जाती है। मिस्ट्री उस आदमी को भगा देता है और वो शर्मा के भाग जाती है। श्वान मिस्ट्री के घर पे आती है, वहां पर फैंग होता है। उसे देख के डर गई थी, तो कहता है मैं मिस्ट्री से बात करने आया था, तुम क्यों आई हो। वो कुछ बोल नहीं पा रही थी, इशारे कर रही थी, बट मिस्ट्री कुछ नहीं बोलता, हंस रहा था, मजे ले रहा था उसके। तो कहती है मैं तो बस बिजनेस से रिलेटेड बात करने आई थी। फैंग कहता है लगता है तुम दोनों की बिजनेस की कुछ ज्यादा बातें हो रही हैं, और उठ के दूसरी जगह बैठ जाता है। तो मिस्ट्री से कहता है तुमने श्वान को पटा लिया, अगर यूए को पता चलेगा वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं, क्या तुम सच में उसके लिए सीरियस हो। मिस्ट्री हाँ करता है, तो कहता है अगर सीरियस हो तो सबको बता क्यों नहीं देते, और यूए अंधा नहीं है, उसे एक नए दिन तो पता चल ही जाएगा। तो अच्छा होगा पहले रिलेशनशिप पब्लिक कर दो, क्योंकि अगर यूए को पता चला तो तुम्हारे रिलेशनशिप की तो बैंड बचानी है। फैंग चाहता तो उसे बाय कर देती है। तो उससे पूछती है ब्रदर फैंग क्या बोल रहा था। तो कहता है वो मेरी बर्थडे पार्टी का जिक्र कर रहा था। तो सोचती है मैं तो भूल गई इसका बर्थडे आ रहा है। मिस्ट्री उसे हक्कर कहता है मुझे केक खाना है, वो भी ऑरेंज फ्लेवर का, तुम बना दोगे ना। वो हाँ करती है, तो कहता है मुझे नींद आ रही है, सोना है। तो कहती है पर मुझे नहीं सोना। वो कहता मुझे नहीं पता, तुम्हें मेरे साथ सोना पड़ेगा, और उसे जबरदस्ती गोद में उठा के ले जाता है। फिर वो उठ के आती है, इतना सारा ब्रेकफास्ट तुमने बनाया है। वो क्या तुम्हें क्या लगा रिवर में से उठाया है। तो कहती है मैंने तुम्हें कभी भी किचन में नहीं देखा, सोचा नहीं तो तुम में इतना हिडन टैलेंट है। वो कहता मेरा तो खुद फर्स्ट टाइम है। वो खाने लगी थी, तब उसे यूए का कॉल आता है, जो कहता है मॉम ने टेस्टी खाना बनाया तुम्हारे लिए, तो मैं तुम्हें पिकअप करने तुम्हारे घर आ रहा हूँ। वो कहती है तुम थोड़ा वेट करोगे, और जल्दी से भागने लगी थी। मिस्ट्री उसे पकड़ के कहता है इतनी जल्दी मत करो। तो कहती है क्या करूँ, वो मेरे घर पे आ रहा है, मैं तुम्हारे घर पे हूँ। मिस्ट्री को पकड़ के उसे अपनी गोद में उठा लेता है और फैंग को कॉल करता है तुम देख लेना। वो हैरान ब्रदर फैंग को हमारे बारे में पता है। यूए श्वान के अपार्टमेंट में जाता है, वहाँ पे लोग सामान पैक कर रहे थे, तभी उसे फैंग का कॉल आता है कि मेरी चोट लगी जल्दी से आ जा। तो वो लंच बॉक्स वहीं रख के चला गया था। उसके मार के कहती तुम्हारी वजह सबको पता चल गया। तो कहता मेरी क्या, तुम्हारी गलती है। वो कहती मुझे काम पे जाना है, बट उसे पकड़ लेता है पहले खाना फिनिश करो, बट वो लेट का बोल के भाग जाती है। इधर सीनियर श्वान को समझाती है कि तुम ज्यादा टाइम छुपा नहीं सकती इस बात को, तुम्हें यूए को बताना पड़ेगा अपनी और मिस्टर ही की रिलेशनशिप के बारे में। मिस्टर ही के डैड उसके सोमनिया के बारे में पूछते हैं, तो कहता है मुझे सही नींद आती है। डैड पूछता है क्या तुम्हें कोई लड़की मिल गई है। तो कहता हाँ मेरी गर्लफ्रेंड है। श्वान को अपने सिस्टर से पता चलता है कि उसे एक बिजनेस ट्रिप के लिए जाना है, बट उसे आदत है कि उसी दिन तो मिस्टर ही का बर्थडे है, कहीं वो गुस्सा ना हो जाए, लगता है उसे बात करके समझाना पड़ेगा। फिर जब वो मीटिंग में उसे पावर पॉइंट दिखा रही थी, तो बिजनेस ट्रिप के बारे में बताती है। मिस्टर को पता चलता है कि वो उसके बर्थडे वाले दिन बिजनेस ट्रिप पे जा रही है, तो वो गुस्सा हो जाता है उससे। उसका हाथ पकड़ कहती है मैं तुम्हारे लिए कुछ और कर सकती हूँ, तुम्हें क्या चाहिए। तो कहता है तुम चाहिए, और उसका हाथ ही नहीं छोड़ रहा था। तुम्हारे बिजनेस ट्रिप को मैं हैंडल कर लूंगा। तो कहती है तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, वरना सबको शक हो जाएगा और यूए को पता चल जाएगा। वो कहता पता लगता है तो लगने दो, तुम इतना डरती क्यों हो, क्या तुम यूए को अभी लाइक करती हो। तो कहती नहीं, तो मैं नहीं चाहती ब्रदर को हमारे डील के बारे में पता चले। तो मिस्टर गुस्से से उसे अपना पेन पकड़ा के चला जाता है, तुम्हारी बिजनेस ट्रिप सक्सेसफुल हो। मिस्टर के बड़े वाले दिन सब लोग गेम खेल रहे होते हैं, बट मिस्टर गुस्सा पड़ा था। फिर वो उठ के बाहर आता है, तो देखता है श्वान स्विमिंग पूल में नहा रही है। तो वो स्माइल करता हुआ आकर पीछे से उसे हक कर लेता है और कहता मुझे पता था तुम आओगी। तो कहती मैंने तुम्हारे लिए केक बनाया है। वो पूछता तुम आज कब आई। तो कहती है तुमने तो बोला था मैं वापस आऊँ। तो वो उसे किस करने लग जाता है, क्या तुम मुझे लाइक करती हो। वो मुंह फेर लेती है, तो मुंडी पकड़ पूछता है, दोबारा पूछ रहा हूँ क्या तुम मुझे लाइक करती हो। तो उसके हाथ पे काट देती है, तुम बार बार क्यों पूछ रहे हो, तुम चाहते हो मैं तुम्हें लाइक करूँ। वो कहता है मैं तुम्हारे ब्रदर से छुपाने में इतनी हेल्प कर रहा हूँ, क्या तुम्हें ये समझे सोच रहे हैं, मैं चाहता हूँ तुम मुझे लाइक करो। वो कहते अच्छा तुम तो बोल रहे थे कि तुम बोर हो जाओगे तो छोड़ दोगे। तो कहता है वो मैंने गुस्से में बोला था, उसके लिए सॉरी बोलता हूँ। उसके मारने वाली थी,
पर फिर उसका हाथ पकड़ के कहती है तुम्हें दर्द हो रहा है, और जहाँ पर उसने उसके काटा था वहाँ ब्लड निकल रहा था तो वो मेडिसिन लगाने लग जाती है। तभी बाहर कोई आता है, वो पूछती कौन है, तो यूए कहता मैं हूँ। तो कहती है मेरे ब्रदर आ गए, जल्दी से छुप जाओ। तो वो जाके पर्दे के पीछे छुप जाता है। शुआन गेट खोलती है। यूए कहता है तुम तो बिजनेस ट्रिप पे गई थी ना, अचानक वापस कैसे आ गई? तो कहती कॉपरेशन जल्दी हो गया ना, तो मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन करती आ गई थी। यूए पूछता है क्या तुम्हारे घर पे कोई है? वो मना करती तो वो चला जाता है। शुआन कहती है सब लोग तुम्हारे घर पे वेट कर रहे हैं और तुम मेरे घर पे हो, जाओ जल्दी। मिस्ट्री कहता है तुम अभी तो मान गई तुम मुझे लाइक करती हो। तो कहती है मैंने कब हाँ किया? तो कहता है अभी तुम्हारे ब्रदर यूए को बताऊं कि उसकी सिस्टर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रही है। तो उसे रोकने के लिए किस कर देती है, तुम अभी के लिए चले जाओ, फिर हम ऑफिशियली उसे बता देंगे सब। जैसे वो उसे भेजने के लिए गेट खोलती है, यूए बाहर ही खड़ा होता है। तो हैरान यूए कहता है तुमने कब से झूठ बोलना सीख लिया? मिस्ट्री तुम जरा मेरे साथ बाहर आओ। और फिर जैसे मिस्ट्री बाहर आता है तो कहता है मैंने तुम्हें अपना फ्रेंड समझा था। मिस्ट्री कहता है मैं तुम्हें बताने वाला था, पर अच्छा हो तुम अब भी पता चल गया। तो यूए उसको गुस्से से कॉलर पकड़ लेता है, क्या तुम्हें ये सब करते हुए मजा आ रहा है? और उसे शुआन से दूर रहने कहता है। मिस्ट्री कहता है मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाला, मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ, जिसे मैं लाइक करता हूँ उसकी फिक्र करता हूँ, उसके साथ रहता हूँ। यूए गुस्से से चिल्लाने लगा था, तभी शुआन आ जाती है आगे। ब्रदर मैं इसे लाइक करती हूँ, सॉरी मुझे तुमसे छुपाना नहीं चाहिए था। यूए कहता है इसने तुम्हारी हेल्प की, इसलिए तुम बस इसकी ग्रेटफुल हो और कुछ नहीं। तो कहती है नहीं मुझे पता चल गया लव क्या होता है, और मुझे पता है अभी मैं इसे लाइक करती हूँ। मिस्ट्री तो बड़ा खुश हो रहा था और उसका हाथ पकड़ लेता है। यूए से कहता है तुम प्लीज यहाँ से जाओगे, मुझे इसे किस करना है और मुझे नहीं लगता तुम बर्दाश्त कर पाओगे। तो शुआन उसकी मार देती है, वो हंस रहा था। यूए कहता है मैं भी बस तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ, और सोचता है शुआन पहले जैसी छोटी बच्ची नहीं रह गई है, वो अपनी खुशियाँ को ढूंढ सकती है। तभी वहाँ पर बाकी फ्रेंड्स आकर यूए को ले जाते हैं कि केक काटेंगे। वो कहते तुम नहीं चाहोगे विश मांगने? तो कहता है मेरी विश तो यहाँ है, मुझसे शादी कर लो। वो कहती क्या बोल रहे हो, तुम्हारे प्रपोज करने से पहले मैंने शादी के लिए हाँ कर रखी है। तो वो कहता है सच में, और उसे खुशी के मारे गोद में उठा लेता है। शुआन जैसे घर पे आती है, मिसेस शन कहती हैं पागल लड़की तुमने हमसे क्यों छुपाया कि तुम्हारे और मिस्टर ही में रिलेशनशिप है? अब मिस्टर खुद ही तुम्हें प्रपोज करने आ गया है। वो कहती तुम इतनी जल्दी आ गए? तो कहता है तुमने शादी के लिए हाँ की थी तो मैं वेट नहीं कर पाया। मिस्टर अपने डैड को लेकर आया था और वो लोग शादी की बात करने लगे थे। शुआन मॉम के पास बैठने वाली होती है, बट वो खांसता है तो उसके पास आके बैठ जाती है। वो लोग शादी की बात करने लगते हैं तो कहती है इतनी जल्दी नहीं हो रहा। मिस्टर कहता है मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो चाहता हूँ अभी हो जाए, वैसे भी अभी ना कभी तो तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी ना। मिस्टर के डैड कहते हैं अगर इस नलायक ने तुम्हें बुली किया ना तो मैं इसकी टांगे तोड़ दूंगा। मिस्टर कहता है भला मैं अपनी लिटिल प्रिंसेस को क्यों परेशान करूंगा। शुआन भी काफी हंसरी होती है। यूए सोचता है मैंने इसे पहले कभी भी इतना खुश नहीं देखा। यूए शुआन और मिस्टर ही को गुड विशेस दे देता है तो वो थैंक यू करती है। फिर मिस्टर ही आकर उस पीछे से हक कर लेता है और कहता है उस यूए ने अभी तुम्हारे बालों को टच किया था। तो कहती है उसने बोला कि मैं हमेशा खुश रहूं और मैं तुमसे शादी कर सकती हूँ, तुमने इतने कस के पकड़ रखा है किसी ने देख लिया तो कहता तुम अब भी डरती हो क्या, हमारी शादी होने वाली है। तो कहते तुमने कौन सा मुझे अभी तक प्रपोज किया है। तभी मिस्टर ही घुटनों पर बैठ के उसे रिंग दिखा के प्रपोज करता है, उसे कन्फेस कर देता है तो वो भी हाँ कर देती है। फिर वो उसे रिंग बना देता है और दोनों हक करने लगे थे और दोनों एक दूसरे को आई लव यू बोलने लग जाते हैं। और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।